मैनिफेस्टेशन वर्क क्यों नहीं कर पाता? यूनिवर्स में कोई बात पहुंचाना चाह रहे हैं बट हमारे जो दरवाजे हैं वो बंद है, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स तक, भगवान तक पहुंचा ही नहीं सकते। सोचने से ज़्यादा हमें हर चीज़ लिखनी है तो वो जल्दी होगी, 100% हो जाएगी। दिन कहाँ निकल जाता है हमें खुद पता ही नहीं चलता, और एंड ऑफ द डे पता चलता है कि प्रोडक्टिविटी हमने कुछ करी ही नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ना मन दिमाग अलाइंड नहीं है। मेडिटेशन जो है ना वो भी एक मैनिफेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओम नमः शिवाय या किसी तरीके का ध्यान आप जब ये कंटिन्यूसली 43 डेज तक करोगे तब आपकी का मूलांक 9 है, इनको क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी चाहिए? तय हनुमान जी की पावर्स उनके अंदर होती हैं, तो उनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बड़ी यूनिक है। और कहा जाता है मूलांक 8 वाला ना हमेशा जब सक्सेसफुल होगा तो अपने लेट 30s में होगा। कार्मिक नंबर मतलब मूलांक 7 ना अपने कर्मों को, अगर 11वें भाव में आपकी कुंडली में केतु विराजमान है तो आप जानेंगे कि आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपना कॉम भी एक्सचेंज करते हैं, वो करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शनि बिल्कुल खराब हो जाएगा आपका। 6 नंबर वाला जो भी इंसान होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, रोमांटिक होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, ये कैसे पता चलता है? हमारे घर के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, हमारे को बेबीज नहीं हो रहे होते। कहते 5 नंबर वाला पैसा नहीं संभाल पाता। पैसा इसलिए नहीं संभाल पाता ना, खुशी में उड़ा देता है। गुरु का नंबर आ गया मैम, 3 नंबर। जब भी मैनिफेस्ट करनी है ना अपनी चीजें, मूलांक 2 है ना आपका, तो आपको सबसे पहले नजर लगने से कैसे बचें, और अगर नजर लग भी गई है तो उसको उतारें कैसे? भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह तीसरा पॉडकास्ट है हमारा आपके साथ। जी। जैसे ही आप हर हर महादेव बोलती है पूरा वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। महादेव का नाम लेके हम स्टार्ट जी। करते हैं हमेशा। मैम, पिछली बार हमने डिस्कस किया था मैनिफेस्टेशन, राशियां हमने इंक्लूड करी थी, हर राशि के बारे में हमने बात करी कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक कौन सी होती है, कैसे यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आते हैं, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आते। और ये हमने न्यू ईयर के आसपास किया तो बहुत सारे लोगों ने रेजोल्यूशन भी लिया था कि हम अपनी मैनिफेस्ट करेंगे नई नई चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करेंगे, लेकिन लोग वर्क नहीं कर पा रहे। सीधा क्वेश्चन है, मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैनिफेस्टेशन वर्क क्यों नहीं कर पाता? देखिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अनमोल और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो हमारी जो दोनों की वाइब्रेशन है, दोनों की जो वेवलेंथ है, कहते हैं ना केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही। बिल्कुल। हमारी केमिस्ट्री नहीं मैच होती इसलिए हम लड़ लेते हैं। भाई भाई में भी हो सकता है। उसी तरीके से जब हम यूनिवर्स में कोई बात पहुंचाना चाह रहे हैं बट हमारे कपाट जो दरवाजे हैं वो बंद है, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स तक, भगवान तक पहुंचा ही नहीं सकते। आपको सबसे पहले अपने दरवाजों को खोलना पड़ेगा और चिल्लाना पड़ेगा तेज से, लाउड इतना बोलना पड़ेगा कि उसको सुनाई दे जो ऊपर बैठा हुआ है। आप चाहे किसी भी धर्म के अनमोल, हम हिंदू हैं तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर आप क्रिश्चियन भी है ना, आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो एक ही है। हम उसको किसी भी रूप में मान सकते हैं। सबका मसीहा, सबका संभालने वाला, सब एक ही है। ठीक है, जो सुप्रीम पावर है वो एक ही है। उसको हम यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, उसको हम अपना गॉड भी बोल सकते हैं। जैसे मेरे आराध्य शिव हैं, तो मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ शिव जी ऊपर बैठे हुए हैं। करेक्ट। बट जो मुस्लिम है वो बोलेंगे हमें तो पता नहीं शिव जी कौन है। तो आप अगर अल्लाह को मानते हैं ना, तो वो भी यूनिवर्स में उतनी ही ताकत रखता है जितना हमारा शिव रखता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना, बिलीव होना जरूरी है आपका। 100% अगर आप फेथ करोगे, बिलीव करोगे, तो यूनिवर्स के पास इतना भंडार है ना पैसों का, इतना बिलियनर है ना ऊपर वाला, कि आपको वो ट्रिलियंस बिलियंस जो आप मांगेंगे वो देगा। जैसे भी आपने कहा कि दरवाजे खोलने पड़ेंगे, पहले ये कैसे जाने कि दरवाजे बंद हैं? सबसे पहले आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अनमोल, 1 तारीख से 1 जनवरी से आपने एक गोल बनाया कि मेरे को 2026 में अचीव करना है। ठीक है। वो आप अचीव करने के लिए जुट गए, मेहनत कर ली, सब कुछ हो गया, आप उसको कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके दरवाजे शट डाउन है माइंड से। आप एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है। हमारा जब माइंड ये कहता है ना कि अनमोल तू कैसे 5 करोड़ रुपए रोज का हर महीने का कमा लेगा, कर ही नहीं सकता तू। आज 5 लाख रुपए कमाता है, तू 5 करोड़ कैसे कर लेगा? एक अंदर की आवाज़, जिसको हम बोलते हैं ना अंदर की आवाज़ आती है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसने बताया है कि 81% जो लोग हैं ना, 81% लोग हमारे 100% लोगों की जनता मान लेते हैं, 81%, 81% लोग हैं जो अपने गोल में पता ही नहीं है हिंदुस्तान में हम लोग आए हैं, हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमारा गोल क्या है। 81% लोगों 81% कितना बड़ा आंकड़ा है आप सोचिए। अब उसमें से उनको पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। अब 14% ऐसे जनता है जिनको गोल्स तो मालूम है, अनमोल को मालूम है मुझे सबसे बड़ा पॉडकास्टर बनना है, बट आप उसको कहीं पे माइंड में रखा हुआ है, यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन।
Okay. लिख ही नहीं रहे हो आप उस चीज को। आप जब तक लिखते नहीं हैं तो आपकी सारी कोशिकाएं जो हैं, हमारी जो 5 एलिमेंट्स, जो 5 सेंसेस हम बोलते हैं, जी। जो हम बचपन में पढ़ते थे, वो काम ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने लिखा नहीं उसको। तो मतलब आपका कहने का मतलब, जितना मैं समझ पा रहा हूँ और व्यूअर्स भी समझ पा रहे हैं, कि सोचने से ज़्यादा हमें हर चीज़ लिखनी है तो वो जल्दी होगी। 100% हो जाएगी। 3% लोग, सॉरी, Okay. 3% जनता ऐसी है जो लिखती भी है, जो सोचती भी है और वो अचीव भी करती है। Okay. कितना कम आंकड़ा है आप सोचिए। 100% में से अगर आप कोई चीज लिख रहे हो और आप अचीव कर रहे हो तो आप उन 3% लोगों में हैं। और ये पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर रही हूँ, पूरे दुनिया की, वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। Okay. ऐसा नहीं कि इंडिया का आंकड़ा है ये। जैसे अगर मुझे इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर बनना है तो मुझे क्या लिखना है? तो आपको ये लिखना है कि अनमोल, अपना नाम लिखिए सबसे पहले। अनमोल दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर 2026 में बन चुका है। अच्छा, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, मुझे इतना बड़ा बनाने के लिए। मतलब स्टेटमेंट देने की हो चुका है। ऑलरेडी हो चुका है। आप जब तक कोई गाड़ी खरीदने अनमोल जाते हैं, हम कोई घड़ी खरीदते हैं, हम कोई लग्जरी चीज़ लेते हैं, तो उस चीज़ के लेने के पीछे ना आपका मोटिव, आपका 6 महीने, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना आपको पता होता था। बचपन में हम लोग कोई पेंसिल लेते थे, हम कोई बाइक लेते थे, हम कोई स्कूटी लेते थे, या मैं कोई फर्स्ट गाड़ी लेना चाहती थी, मुझे पहले से पता था कि भावना तुझे वो कार लेनी है ना। तो वो जब आपके माइंड में पिक्चर आ गई उस कार की, आप देखना कि सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो गया कि आप कभी भी जा रहे हो ना, अरे देख वो गाड़ी दिख गई BMW ब्लू कलर की, जो चाहिए तेरे को। ऐसा होता है वो दिखने ना, लग वो जाती इंसान है। को वही कपड़ा दिखने लग जाएगा जो आपको पहनना है। इस कर तरीके रहे की हैं। जीन्स चल रही हैं, वो दिखने शुरू हो जाएंगी। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे जो ब्रेन है ना, उसमें एक एक्टिविटीज होती रहती है जिसको बोलते हैं रास, ओके, रेटिकुलर एक्टिवेशन प्रोग्रामिंग चलती रहती है। ठीक है। ठीक है, वो एक सिस्टम है, वो अपने आप चलते रहता है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बिल्कुल। जो मल्टी बिलियनर न्यूरॉन्स होते हैं। 80 बिलियन के आसपास जो के सिग्नल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं सिग्नल्स को इधर उधर। और उनमें से कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो आपको अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स भी देते हैं और गलत सिग्नल्स भी देते हैं। तो जो रास होता है ना, वो आपको आपके माइंड को ये सिग्नल देता है कि भावना ने ये चीज़ सोच ली दिमाग में, ये चीज़ इसने लिख भी दी, तो वो हमारे को याद हो गया। जब हमें याद हो गई कोई चीज़, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सोते जागते हुए वो चीज़ फीड कर ली। इतना सा पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर, दिमाग में, जिसने वो फीड कर ली, एक डिस्क की तरह, हार्ड डिस्क की तरह। चैट जीपीटी है ना, कहते हैं फोन सब कुछ सुनता रहता है। बिल्कुल। आप कभी भी अपने फोन को रख के बाजू में किसी बारे में बात कर लो। आप आज बात करने ना अनमोल कि मुझे BMW ब्लू कलर की देखनी थी, उसका क्या रेट चल रहा होगा, एड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखना कि आपके एड्स आ जाएंगे, आपके पास रील वही आ जाएगी। बिल्कुल। इसको फोन को कैसे मालूम कि आप क्या चीज़ बोल रहे हो? तो इसी तरीके से माइंड में भी ऐसा ही है। ब्रह्मांड के पास इतना पैसा, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना नेम फेम है कि आप समझ ही नहीं सकते मुझे कैसे मिल जाएगा। बट बट नहीं करनी है आपने। फोकस एक ही जगह रखना है। फोकस अगर आपने रख लिया और ऊपर वाले पे छोड़ दिया, आप देखना, हम कहते हैं ना, हमारे को ये सिखाया गया है बचपन से कि मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत करो और औकात से ज़्यादा पैर नहीं फैलाने। जितनी चादर है उससे बाहर पैर नहीं निकलना चाहिए, उतनी बड़ी चादर होनी चाहिए। ज़्यादा फैलाओ मतलब चादर बड़ी कर लेंगे। हम चादर बड़ी नहीं करना चाहते, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को हमेशा गरीब लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, पढ़ोगे तो पैसा आएगा। आप मेरे को एक बात बताइए, जब एक चाय बेचने वाला छोटा इंसान, ठीक है, चाय बेचता कौन है? जो गरीब होगा वही चाय बेचेगा, जो अनपढ़ होगा वही चाय बेचेगा। अगर चाय बेचने वाला इंसान हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसके लिए हम मरते हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं कि आज मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा लो, सेल्फी, जिसके लिए जितनी जनता, इतने करोड़ की जनता पागल है, आप सोचिए वो इंसान अगर प्रधानमंत्री बन सकता है और आप मैनिफेस्ट करके क्या अपनी चीज़ों को नहीं अचीव कर सकते? तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैनिफेस्ट की होंगी ये सारी चीजें। 100%। आप कोई भी सेलिब्रिटी उठा लीजिए, विराट कोहली को ले लीजिए, आप दिलजीत दोसांझ के इंटरव्यू सुन लीजिए, आप आलिया भट्ट को सुन लीजिए, आप रणवीर सिंह को सुन लीजिए। उन्होंने एक मूवी देखी थी और शाहरुख खान को हटा के संजय लीला भंसाली की मूवी में से उसकी बहन ने अपने भाई का पोस्टर लगाया था। बिल्कुल। और ये इंटरव्यू में है रणवीर सिंह। मैं इसी पे आने ही वाला था। मैनिफेस्टेशन के साथ एक चीज और जोड़ी जाती है, विजन बोर्ड। जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जहाँ पे बैठते हैं आपकी टेबल के सामने एक विजन बोर्ड होना चाहिए, जहाँ पे आप वो सारी चीजें लगाएं जो आप अचीव करना चाहते हैं। हाँ। तो लिखने से ज़्यादा जल्दी अचीव होगा या विजन में अपने आप को देखने से ज़्यादा अचीव होगा, या दोनों एक ही है? देखिए, सबसे पहले 5 स्टेप में हाँ। समझते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। सबसे पहले आपको आस्क करना है, आपको चाहिए क्या। मैंने बोला ना 81% लोगों को पता ही नहीं उनको चाहिए क्या लाइफ में। आपको यह है कि आज दाल रोटी खा रहा हूँ, महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, EMI में 50,000 रुपये चले जा रहे हैं, बच्चों की फीस चली जा रही है, अपना तो सही चल रहा है। अगर आपका सही चल रहा है माइंडसेट है तो बिल्कुल करना मत, ये पॉडकास्ट बंद कर दो। दूसरी चीज़, खूब पैसा कमाना है, चाहे आज 0 पे हो, करोड़ों की बातें करनी है, बिल्कुल। कमाना भी वही है और सुनना भी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये आप ही हो।
तभी ये पॉडकास्ट आपके पास पहुंचा है। आपने करना क्या है, 5 चीज़ें करनी है, 5 स्टेप में फॉलो करना है। ठीक है। सबसे पहला स्टेप है आस्क करो, अपने आप से पूछो चाहिए क्या, अनमोल इस साल आपको चाहिए क्या। छोटा गोल होना चाहिए, ये नहीं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं सबसे बड़े बिलियनर बन जाऊंगा अंबानी की जगह, ऐसा नहीं। अचीवेबल गोल लो और अचीव करने के लिए उसके ऊपर मेहनत भी करनी है। ये नहीं कि बैठ के लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, कर नहीं रहे हो, जाएगा। काम ही नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले कर्म तो करना ही है। बिल्कुल। बट रिक्शे वाले की तरह मेहनत भी नहीं करनी, मजदूरों की तरह ईंटें भी नहीं उठानी, सिर्फ अपना जो कर्म है वो करना है और उसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन करनी है। जो मैं टेक्निक बताने जा रही हूँ वो करनी है। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आस्क करना है। आस्क मतलब अपने आप से पूछो आपको चाहिए क्या। ओके। अब मैंने बोल दिया कि 1 साल में मुझे ये चीज़ चाहिए, अब मेरे को जुट जाना है उस चीज़ को पाने के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा स्टेप है, उसको आप लिखना शुरू कीजिए। डेली लिखना है आपको। 3-6-9 की टेक्निक आपने सुनी होगी। 3 बार सुबह लिखिए, दोपहर में हम 6 बार लिखेंगे, रात को 9 बार। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो मैं कहूँगी दिन में 2 बार तो लिख सकते हो ना। मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले लिख लीजिए और रात को सोने से 15 मिनट पहले लिख लो। जागने के जब आप उठे सुबह 15 मिनट के अंदर अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उस समय आपको लिखना ज़रूर है। सोने से 15 मिनट पहले आपको लिखना ज़रूर है, तब मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है। जब आप कर लो, मूवी देख ली, सीरीज देख ली, वेब सीरीज, सबके पॉडकास्ट सुन लिए, सब कुछ कर लिया, जब सोने जा रहे हो ना, बेड के पास मेरा एक जो टेबल होता है ना, साइड टेबल, वहाँ पे मेरी मैनिफेस्टेशन की बुक रहती है और मेरी डॉटर, मैं और पंकज, हम तीनों लिखते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन। और अगर कहते हैं कि बच्चे मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें आपके साथ, आपकी वाइफ सेम वेवलेंथ पे आपके साथ मैनिफेस्ट करना शुरू कर दे, आपके गोल्स, फैमिली का एक गोल होता है ना कि हमें ये अचीव करना है, इस साल हमें ये वाली गाड़ी लेनी है, तो सब फैमिली के लिए लोग हैं आप लोग। अगर आपने बता दिया, किसी और को नहीं बताना, 3 के अलावा, आपने अपने भाई को भी नहीं बताना है, अपनी बहन को नहीं बताना है, नजर लगेगी 100%, काम नहीं होएगा पूरा। ओके। तो उस डायरी को छुपा के रखना है और उस पर लिखना जरूर है आपको ग्रीन कलर के पेन से। ठीक है, ये स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। आप उसको विजन बोर्ड की तरीके से लगाइए, पोस्टर्स निकालिए, अच्छे अच्छे फोटोज निकालिए, पर्टिकुलर कलर भी निकालिए जो आपको चाहिए। अगर आपको गाड़ी चाहिए, आप गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बंगलो मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस जगह पे घूम के आइए। लोग क्या डर जाते हैं, अरे अभी तो पैसा नहीं है जेब में। अरे पैसा नहीं, आप जाके तो देखो। आपको ज्वेलरी चाहिए आज गोल्ड की, आप जाके तो देखो शोरूम में, कितने का आएगी, क्या आएगी, कौन सा डिजाइन चल रहा है मार्केट में, करेक्ट है ना। घड़ी चाहिए, कोई लग्जूरियस वॉच चाहिए, आज जाके तो देखो रैडो के शोरूम में, आप जाके तो देखो रॉलेक्स, एक्सपीरियंस लो, उसकी स्मेल लो, उसकी वाइब्रेशंस तो लो। आप 5 स्टार में जाके कॉफी पी के आओ, अगर आपकी वेल्थ नहीं है वहां रुकने की, 10-15 हज़ार रुपए का रूम नहीं अफोर्ड कर सकते, आप कॉफी का 500 रुपया तो अफोर्ड कर सकते हो। जैसे लास्ट टाइम कहा था कि पैसा चाहिए तो अमीरों के साथ बैठना शुरू करो, 100% बैठना शुरू करो। आपकी जो संगत है ना, वो आपको चेंज कर देगी बिल्कुल। आपकी वाइब्रेशन, उसी वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट करने लगोगे, क्योंकि आप उसी थिंकिंग से सोच रहे हो। फिर जब उनके बीच में माइंडसेट ऐसा है ना उन लोग का। आप एक गरीब के साथ रहना शुरू कर दो, अरे सब सही चल रहा है, आज मैं ये लेके जा रहा हूँ, आज दाल रोटी बनाऊंगा, बढ़िया खाऊंगा, सो जाऊंगा, अगले दिन फिर मजदूरी करूंगा। अगर आप इस तरीके की बातें रोज सुनोगे तो ऐसे हो जाओगे। तो हमने ये बचपन से सुनते आए हैं, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए ना, गलती ये हो गई। तो हम लोगों को वो चीज़ सिखाई गई है, हमारे जीन्स में वो चीज़ कूट कूट के भरी है कि बेटा यही करना है, नौकरी ही करनी है, नौकरी ही करनी है। क्यों नौकरी करें हम? सही बात है, क्यों नौकरी करें हम? नौकरी देने वाले बनेंगे, है ना। तो ये करना है आपको, विजन बोर्ड बनाना है, उसमें पिक्चर्स निकालनी है, सारी पिक्चर्स निकालिए, अपनी फैमिली की अच्छी फोटोग्राफ्स निकालिए, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ड्रीम डेस्टिनेशन है आपकी, ड्रीम है, इस जगह पे विजिट करना ही करना है, तो वो करके आना है आपको। तो वो लिख दीजिए, उसमें आप 2026 ज़रूर लिखिए, क्योंकि 2026 का गोल है, ये इस टाइम का 6 महीने का गोल है ना, 6 महीने का गोल है। मुझे ये पीरियड में ये चीज़ चाहिए। आपकी आज सैलरी, मान लीजिए आपके आज पॉडकास्ट पे अगर मान लीजिए हम कहते हैं 1 मिलियन व्यू आते हैं, तो आप बोलिए कि मेरे 2026 तक, एंड तक, दिसंबर तक मेरे 2 मिलियन व्यूज हर पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। एटलीस्ट 10 पॉडकास्ट मेरे हर महीने वायरल जा रहे हैं। ये अचीव करना है आपको एक पॉडकास्टर के रूप में। मतलब चिल्ला के बोलना है यूनिवर्स को कि यूनिवर्स को बोलना है। यूनिवर्स आपकी माता है, आपके पिता है। जब तक कहा जाता है, जब छोटे होते हैं ना बच्चे, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो माँ को कैसे पता लगता है कि बच्चे को भूख लग रही है? कैसे पता लगता है बताइए? जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध पिलाएगी, माँ तो आराम से मस्त घूमती रहेगी। बिल्कुल, जैसी रोएगा वैसी दूध आ जाएगा। अरे कैसे ऐसा पता लगेगा? क्योंकि उसने भी अपने दूध के लिए मांगा कि मम्मी मुझे दूध पीना है, तो वो बोल नहीं सकता, तो उसने रोया और चिल्लाया तेज, नहीं पिलाओगे लेट हो जाओ जरा आप थोड़ा सा भी। बिल्कुल। तो अभी हम बच्चे होते थे तो हम क्या करते थे, नहीं यही गाड़ी चाहिए पापा, यही चीज चाहिए, यही पेंसिल चाहिए, यही इरेजर चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिद पकड़, आप क्या कर रहे हो अभी? जितना किस्मत में लिखा है
भावना जैसे पंडित जी ने बता दिया किसी एस्ट्रोलॉजर ने, वही मिलेगा किस्मत में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर अगर आपको मैनिफेस्टेशन सिखा रही है, आपको बोल रही है कि आप अपनी किस्मत से बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा वेल्थ इंक्रीज कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर आपको बोल रही है। कोई ब्राह्मण पंडित आपको बोल रहा है कुंडली में यही लिखा है, यही लिखा है, ये लिखा है, क्या पता भगवान ने एक पन्ने में लिखा होगा जो तुझे चाहिए वो मैं दे दूंगा, तू मांग के तो देख, और आप मांग ही नहीं रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, तीसरा पॉडकास्ट है, 2 पॉडकास्ट से मैं जानता हूँ, उससे पहले हमारी फ़ोन से ही बात हुई है, तो आपने जो टेक्निक बताई है मैं तो अप्लाई करी है, तो रिजल्ट तो आते हैं 100% आते हैं। और मेरे अनमोल, आप किसी भी पॉडकास्ट में जाएंगे ना, वहाँ कमेंट्स पढ़ेंगे तो कमेंट्स में सभी के पॉजिटिव, 90% पॉजिटिव होते हैं। 10% जनता तो हमारी ऐसी है जो हमें शायद दूसरे तरीके से याद करती है, बट वो भी अच्छे हैं बेचारे। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट स्टेप पे। हाँ प्लीज, एक क्वेश्चन आ रहा है बस मेरे माइंड में। जैसे आपने बताया कि विजन बोर्ड पे हमें बहुत सारी फोटोज लगानी है, जो हमें अचीव करना है, जो हम लिख भी रहे हैं वो हमें एक टाइम पे एक ही चीज मैनिफेस्ट करनी है या मल्टीपल चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मल्टीपल चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट आपका जो गोल होना चाहिए वो अगले 6 महीने का होना चाहिए। ओके। आप मल्टीपल चीजें लिख सकते हैं, मेरे को इस बार गाड़ी भी लेनी है, मुझे 3-4 चीजें, ऐसे नहीं कि 10 12 15 लिख दी, ऐसा नहीं, 3-4 चीजें लेके चलिए जो उसी वेवलेंथ की आप पर्टिकुलर बताइए, क्योंकि ऑडियंस में बहुत पर्टिकुलर हो जाती है कि 3 या 4, तो आप पूरा 4 चीजें लिख दो आप। हाँ। मिल जाएंगी आपको। अच्छा, बस सुबह 3 बार, शाम को 6 बार, रात को 9 बार, बिल्कुल। और विजन बोर्ड बना के रखें। विजन बोर्ड लगा के रखना है आपको। अब उस फ्रीक्वेंसी में चौथा स्टेप पे आ जाते हैं। अब उस फ्रीक्वेंसी में हमको वाइब्रेट करना है। ये कैसे होगा? अब आपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है, जागरूक करना है इस माइंड को। तो आपने क्या करना है, उस ऑरा में जाकर फील करना है। अभी हमने विजन बोर्ड लगा दिया, अब आप उस विजन के लिए काम कितना कर रहे हो, पहली बात। दूसरी चीज, उस ऑरा में घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो। आपको अगर ट्रैवल करना है तो वो ट्रैवल के ब्लॉग्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। पेरिस जाना है इस साल आपको, मान लीजिए, आप उस चीज को फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं वहां पे खड़ा हूँ, मैं देखूं यूट्यूब पे कि क्या क्या चीजें हैं देखने के लिए, है ना। हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, क्रूज पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, किस चीज पे चढ़ेंगे, कौन से जहाज में चढ़ने वाले हैं, उस चीज को आप मैनिफेस्ट करिए और वहां पे फील कीजिए। 5 मिनट आंख बंद करके रोज आपको वहां घूम के आना है। पेरिस का सोच लिया तो पेरिस में घूम के आना है आपने 5 मिनट, फैमिली को सोच के, इमेजिन करके। 5वां जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है और वो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। आपको फिर लेट गो कर देनी है चीज़ें। लेट गो एक चीज़ है, बलून हमने छोड़ दिया, वो हवा भर के, पहले पुराने जमाने में हम लोग बलून में हवा भर के वो छोड़ देते थे, तो गैस वाला बैलून जो आता है, गैस वाला बलून ना, वैसे छोड़नी पड़ेगी अपनी फीलिंग्स को। डेस्परेट नहीं होना है। यहाँ लोग गलती क्या, मिल क्यों नहीं रहा। अरे मैंने तो 6 महीने लिखे थे, भावना जी ने पॉडकास्ट में 6 महीना बोला था, 7 महीना कैसे हो गया, अब मेरी टिकट क्यों आ रही है। नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होना है। जो 4 गोल लिखे हैं, हो सकता है उसमें से 3 पूरे हों, लेकिन हो तो रहे हैं। 100% होएंगे अनमोल 3। ये नहीं सोचना डेस्परेट होके कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना, लेट गो करना है। यूनिवर्स जितनी आपको, मुझे लगता है कि क्या पता यूनिवर्स को और चीज़ें देनी है आपको, और अच्छी चीज़ें देनी है, तो वो चौथा गोल आपका रह गया, बट आपको करना ज़रूर है। तो आपको लेट गो करना है, नेगेटिव नहीं होना कि मैंने तो ये किया था, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है। बस ये सोचना है माइंडसेट से, मैं काम पूरा कर रहा हूँ, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मुझे नहीं पता कहाँ से पैसा आएगा, खुद पैसा आएगा मेरे पास। और फील क्या करना है, एनर्जी को फील करना है, उस जगह को स्मेल करना है, उस जगह पे जाना है, उसके ऑरा को बिलीव करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि काम करना है, बहुत सारे लोग के हमारे पास डीएम्स भी आते हैं कि मैम आएंगे तो उनसे आप ये पूछिएगा, जो वो चीज़ फेस करते हैं कि हम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम काम भी करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा दिन कहाँ निकल जाता है हमें खुद पता ही नहीं चलता, और एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि प्रोडक्टिविटी हमने कुछ करी ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना मन दिमाग अलाइंड नहीं है, बॉडी अलाइंड नहीं है आपकी। एकाग्रता की कमी होती है, जैसे मैंने बोला ना, कंसंट्रेशन की कमी है, सब डिस्ट्रैक्टेड है अनमोल। आप मुझसे मिलने से पहले आप फ़ोन चला रहे होंगे और मैं भी शायद गाड़ी में आते आते अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होंगे, ठीक है। कोई भी इंसान ना अपने कर्म के गोल्स को अचीव करने में नहीं जुटा हुआ जैसे पहले जुटे होते थे। आजकल तो जेनजीज जितने भी हैं वो और कामचोर है हम लोगों से। क्यों? क्योंकि उनको डिजिटल सब टेकी है, सब कुछ मिला हुआ है, ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ना, हर चीज़, हर प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है। टक करके पैसा आ जाता है, टक करके पापा कट से पेटीएम पे पैसा भेज देंगे, टक करके सारी चीज़ें पकी पकाई मिल गई हैं। हम लोगों को साइकिल से जाना पड़ता था स्कूल, हम लोगों ने वो स्ट्रगल देखी है, धूप में कैसी धूप होती है। आजकल के बच्चों को आप गाड़ी के बिना भेजोगे नहीं, अपने बच्चों को भी धूप लग जाएगी। आज के टाइम बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते ना, तो इसीलिए शॉर्टकट तो अपनाओ, बट अपने मन को एकाग्र रखो कि मुझे शॉर्टकट तो चाहिए, बट मुझे ये काम करना है तो करना है। बिल्कुल। इस पे मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे अभी आपने बताया कि मेहनत के, जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, हाँ। तो मेरी 2,500 रुपये सैलरी थी, मैं मंथली। अरे वाह 2014 की मेरी 11,000 थी। तो जब 2,500 थी, उसके बाद आप यहाँ पे हैं मेहनत कर करके ही हैं, और आप भी इतना, मतलब आप 11,000 से आज
मतलब 11,000 तो कुछ भी नहीं है उसके बिल्कुल बिल्कुल 11,000 तो अभी मेरी एक फीस है, बिल्कुल। छोटी सी जो सबसे मिनिमम फीस तो है। वही चीज़ मैं कह तो रहा हूँ। आप ये समझिए कि आप जब अचीव कर लेते हो ना तो आपको सारी चीज़ें छोटी लगती हैं, और ये चीज़ें ना अनमोल मैंने अपने जीवन में अप्लाई करी हैं। एक होता है कि आप ऐसे कहने के लिए कह रहे हो, बाबा लोग जो बोल देते हैं ना, प्रवचन देते हैं, सत्संग देते हैं, हम लोग सत्संग तो देने नहीं बैठे, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। पॉडकास्ट इज समथिंग लाइक कि वी आर एक्सचेंजिंग एनर्जीज, हम लोग अपनी एनर्जीज को दूसरों तक पहुंचाने के आप भी मैं भी मदद कर रही और हूँ। वो भी अनस्क्रिप्टेड, मतलब Unscripted। बिल्कुल इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती है हमारी, बिल्कुल हाँ, raw unscripted होता है। बातचीत होती है। बातचीत होती है, और लोग इसलिए पसंद करते हैं मेरे को क्योंकि उनको पता है कि भावना जी ने कोई भी रेमेडी बताई है, कोई भी चीज़ बताई है, तो वो कुछ फेक नहीं है कि यहाँ पे आपको भूत दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। मैं उस चीज़ में हुई नहीं। एक साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट जब अकल्ट में जाता है ना तो वो धमाल मचाता है। इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि एक तो पंडित का खून है, ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो वो बिल्कुल। खून में जीन्स में साइंस की नॉलेज है। ऊपर से साइंस आपने पढ़ ली तो हर चीज़ माइंड भी समझ आता है, उसके अंदर के न्यूरॉन्स कितने हैं, कौन से हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, क्या उसमें कैलकुलेशंस हो रही लॉजिक पे होती है। हैं, लॉजिक पे बात होती है, क्योंकि मैं सुपरफिशियल चीज़ों को ऐसे समझती नहीं हूँ। अब आ जाती है कि मेडिटेशन जो है ना वो भी एक मैनिफेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेडिटेशन। मेडिटेशन Okay. आप जब तक ध्यान नहीं करोगे ना अनमोल, आप बैठे तो हो मैनिफेस्ट करने लिखने, बट आपको तो कुकर की सीटी याद आ रही है, आपको तो वो प्रोजेक्ट याद आ रहा है, अरे वो वाला पॉडकास्ट में नंबर तो डाला नहीं उस क्लाइंट का, अरे उस पॉडकास्ट को तो आज रिलीज करना था, टीम से बात कर लेता हूँ। करेक्ट। आप जब जोट डाउन कर रहे हो कोई चीज़, लिख रहे हो आप कोई चीज़, आपका दिमाग अलाइंड है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता ही नहीं है लोगों का। तो उसके लिए क्या करें? ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आप जितने भी लोगों को पॉडकास्ट में सुनते हैं, जितने भी पॉडकास्टर्स को सुनते हैं, आजकल जितने भी पॉडकास्टर्स हैं सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, सब लोग इतनी ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं। आप रोज़ डिजिटल मीडिया के स्टूडियो में बैठे होते हो, है ना, डार्क रूम होते हैं हमारे पास इतनी सारी लाइट्स, कैमरा, बोलने के लिए इतना कंटेंट है, ड्रेन्ड आउट हो जाती है बॉडी, है ना, आप लोगों के फील्ड के लिए। अब हम लोग हैं एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो हमारी ड्रेन्ड आउट कैसे होती है, मैं बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सुनती हूँ, मेरे पास कोई भी सुख में बहुत कम लोग आएंगे, 1% लोग हैं जो हमारे पास सुख एक में डॉक्टर और एक एस्ट्रोलॉजर, इंसान जब दुखी होता है तभी जाता है ना, तो हमारे पास सारे दुखी आते हैं। अब हम वास्तु करने भी जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस भी होती हैं जो हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करती हैं। अब आप अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, आपकी तरह होस्ट हैं, सब मेडिटेशन करते ही करते हैं, और मेडिटेशन करने से वो अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं, जो उनका मैनिफेस्टेशन का गोल है। तो सबसे पहला स्टेप आपका मेडिटेशन को करना शुरू करिए। इसमें वही सोचें जो हम लिख रहे हैं। हाँ, उससे पहले आपको क्या करना होगा ना, ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हो। आप किसी एकांत जगह पे बैठ के आप कैंडल जला सकते हो और उसको मेडिटेट कर सकते हो। चुपचाप बैठना है ध्यान में, और सिर्फ आपको एक सुप्रीम पावर को, एक एनर्जी को फील करना है कि मुझे सुन रही है। कोई भी एक लाइट फील कर लीजिए, आइज क्लोज करके ओम की ध्वनि चला लीजिए। आजकल बहुत अच्छे अच्छे माइंड रिलैक्सिंग म्यूजिक आ गए हैं, उनको चला के यूट्यूब पे छोड़ दो, और 5 मिनट आपने रात को सोने से पहले कर बस सुनना है, और सिर्फ सुनना है, कुछ फील नहीं करना, कोई भगवान नहीं दिखने चाहिए, कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। ये आप कभी भी कर सकते हो, पीरियड्स में भी कर सकते हैं फीमेल्स, कुछ नहीं होता इससे, है ना। तो हम पूजा तो नहीं कर सकते उस समय पे, काफ़ी लोग नहीं करते, मैं तो कर लेती हूँ खैर, बट आप उस समय मेडिटेशन करो। आप जब ये कंटिन्यूसली 43 डेज तक करोगे मेडिटेशन, ओम नमः शिवाय या किसी तरीके का ध्यान, तब आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से मैच होनी शुरू हो जाएगी कि आजा मेरे बच्चे, तू तो मेरा लाडला है। दरवाजे खुल गए हैं, अब दरवाजे खुल गए। अब एक इंसान है गुस्से में रहता है, अब भावना जी का पॉडकास्ट सुन लिया उसने, अनमोल का पॉडकास्ट सुन लिया उसने कहा आज तो मैं शुरू कर दूंगा मैनिफेस्टो, अब देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। अब जब आपने ये बोल दिया ना कि देखता हूँ होता है या नहीं होता, तो यूनिवर्स ने कैच कर लिया, आपने तो नहीं लगा दिया। यूनिवर्स के पास एक और गलत चीज़ है, यूनिवर्स को नेगेटिव चीज़ें बड़ी मज़े आती हैं खींचने में एकदम से अपने पास। अच्छा, नहीं कह दिया आप आज बोल रहे हैं आपकी वाइफ की गाड़ी लेनी है अनमोल, ये गाड़ी कब लेंगे? अभी तो नहीं ले पाएंगे, अगले साल। आपने बोल दिया अभी तो नहीं ले पाएंगे, नहीं आ गया। उसको नहीं समझ आता अगले साल क्या है, उसने सोच लिया अभी तो नहीं ले पाएंगे, आप कभी भी नहीं ले पाओगे। लो, तथास्तु। उसके पास, यूनिवर्स के पास सिर्फ एक ही शब्द है, तथास्तु। उसको सिर्फ नहीं की वाइब्रेशन और यस की वाइब्रेशन समझ आती है। हमें ये बोलना चाहिए ले लेंगे, अभी ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं, ले लेंगे, जल्दी से जल्दी ले लेंगे। पॉजिटिव चीजों में बोलो ना। सही बात है। आप बोलोगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं आते, आपसे मैं पूछूं अनमोल कैसे धंधा चल रहा है, मैडम मंदा चल रहा है, बिल्कुल बेकार चल रहा है, भले ही अच्छा चल रहा है। हाँ। अनमोल क्या कह रहा है कि नजर ना लग जाए मैं बचा लेता हूँ अपने धन को। तो आप नेगेटिव जोन से जब बाहर निकलेंगे ना, आपसे कोई भी पूछे, चाहे आप कितने भी दुख में हो ना अनमोल, आपसे पूछा जाए कैसे हो, आप बोलना बहुत बढ़िया हूँ।
आप देखना आपका समय कैसे परिवर्तित होना शुरू नजर हो नहीं जाए। खाएगी मैम, जैसे आप बता रहे हैं। नजर बिल्कुल नहीं खाएगी, क्योंकि अपने गोल्स को नहीं बताना है कि ये गाड़ी लेने जा रहा हूँ, ये नहीं बताना है। अच्छा, सुपरफिशियल सब्जेक्टिव चीज बता दो। कोई पूछ रहा है कैसे चल रहा है काम, बहुत बढ़िया चल रहा है, ये थोड़ी बताने कितने गल्ला है आज, इतना गल्ला इतना उठ रहा है, ये नहीं बताने होती, फिगर्स नहीं बतानी है। सुपरफिशियली आपको सारी चीजों में यही वाइब्रेशन बतानी है कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा सब बढ़िया चल रहा है। है, सब बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है बहुत, काम कैसे चला, बहुत बढ़िया बहुत चला, बढ़िया पॉडकास्ट चल रहा कैसे चला, अरे बहुत बहुत बढ़िया रॉकेट की चल तरह रहा उड़ रहा है, चाहे चल ना रहा हो। जब सब बोलेंगे अरे अनमोल का पॉडकास्ट तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अरे अनमोल का, यूनिवर्स क्या सुन रहा है, अनमोल अनमोल का, अनमोल अनमोल, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो जितने लोग आपकी तारीफ करते हैं उतना अच्छा आपका होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इतनी ट्रैवल कर रिपीटेशन रहा है। है नाम। अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, जितने पेजेस पे आप दिखेंगे उतना वायरल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये चीजें यूनिवर्स के साथ भी है, जितनी चीजों में आप दिखोगे, जितने लोगों के नाम आपके ना, वो आपका नाम पुकारेंगे ना जितने लोग, उतनी बार आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ने की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जी, वाइब्रेशन, बिल्कुल। वो हाई हो जाएगी। ओके। अल्टीमेट पहुंच सकते हो आप। आज आप मैनिफेस्ट कर लो अनमोल मेरे कहने से कि भावना जी मैंने मैनिफेस्ट किया है 2027 में मुझे सलमान खान के साथ सेल्फी चाहिए। आप मजाल है कि आप सेल्फी ना ले पाओ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आप मेरे तरीके से काम करना शुरू कर दोगे आप 100% ले नहीं, लोगे। मैं तो आज ही मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दूं, सलमान खान जी का सेल्फी नहीं, पॉडकास्ट करना है। बिल्कुल। आप सोचिए कि आप कुछ बिल्कुल। भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और जितने भी आप सेलिब्रिटीज को सुनते हैं हमें लगता है कि बेचारे ऐसी पहुंच गए, ऐसी वायरल हो गए, ऐसा नहीं होता। उनके मेहनत पीछे पूरी है, बहुत मेहनत है, उनके पीछे उनके गोल्स लिखे हुए हैं, उनकी डायरीज है उनके पास, सब कुछ है उनके पास। आप जानते हैं मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास जितने लोग पूजा कराते हैं, जितने लोग मुझसे रीडिंग्स लेते हैं, आपको अगर मैं नाम बताऊंगी तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, ये तो मुस्लिम है, ये तो हिंदू है, ये तो इतने बड़ी पोस्ट पे हैं। ओके। क्यों ऐसा? क्योंकि वो लोग दिखाते नहीं है, करते सब है। मेरे को मुस्लिम क्लाइंट्स इतने मिलते हैं क्यों, मेरे को क्रिश्चियन क्लाइंट्स इतने मिलते हैं क्यों, क्योंकि जब सेलिब्रिटीज बन जाते हैं ना हम, उस जगह पर जाकर नीचे आने में बहुत पेन होता है। बिल्कुल। उस समय पे आपको एक एस्ट्रोलॉजर बचा सकता है, एक अच्छा मैनिफेस्टेशन बचा सकता है, और आपकी खुद की पॉजिटिविटी बचा सकती है। और मेन है आपका भरोसा, आपको अपना भरोसा नहीं खोना है अपने ऊपर से बिल्कुल, कभी भी। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो टूटा तो फिर ये जो 3 स्तंभ आपने बताए ये तो ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे। बिल्कुल। मैम इसको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। अभी तक हमने जितनी मैनिफेस्टेशन की बात करी, मतलब इससे तो ऑडियंस बिल्कुल कनेक्ट करी होगी, लेकिन साथ साथ ऑडियंस ना मूलांक से और ज़्यादा लिंक कर जाती है कि अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसको क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी चाहिए। ठीक है। तो मैं ऐसे समझना चाहूँगा जिससे ऑडियंस भी और ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। हाँ। तो अगर हम इसको पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं, लास्ट टाइम की तरह से मीन राशि से स्टार्ट किया था, आपकी मीन राशि आती है, लेकिन इस बार हम 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी का मूलांक 9 है, इनको क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी चाहिए? अगर मूलांक 9 की बात करें ना, मूलांक 9 जो मंगल से रूल होता है, आपको पता ही है, हनुमान जी की पावर्स उनके अंदर होती हैं, तो उनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बड़ी यूनिक है। और ये टेक्निक आपने कहीं नहीं सुनी, इतनी अच्छी अमेजिंग टेक्निक है कि सब लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि मूलांक 9 वाले जितने भी हैं ना, वो लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हनुमान जी की पावर्स हैं उनके अंदर, उनको उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं। तो अगर आप मूलांक 9 वालों से मैनिफेस्टेशन टेक्निक मुझसे पूछ रहे हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, उनको एक अमेजिंग सा टेक्निक करना है जो उनको मिरर के सामने करना है, और अगर वो मिरर जिम का हो जाए तो मजा आ जाएगा। जिम का मिरर, क्योंकि जिम जरूर जाते हैं वो लोग, बिल्कुल। फिटनेस फ्रीक होते हैं। तो अगर आप मूलांक 9 वाले हैं और आप जिम जा रहे हो रोज डेली, तो आपको बहुत सुंदर कपड़े पहनने हैं सबसे पहले। ठीक है। जिम में हम लोग क्या करते हैं, लोअर टी शर्ट कुछ भी पहना ले गए, उसमें भी फैशन करना है, उसमें भी फैशन करना है, अच्छे से अच्छा परफ्यूम लगाना है, अच्छे से हेयर स्टाइलिंग करके बढ़िया अच्छे से चमक धमक के जाना है आपने, और मिरर के सामने खड़े हो जाना है। जो जिम में बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं ना, सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करेगी वहां पे। मूलांक 8 की बात करते हैं। मैं मूलांक 8 को कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रगलिंग वाला नंबर भी कहा जाता है, तो इन्हें मैनिफेस्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है जी। तो ये क्या करें? देखिए, सबसे पहले मूलांक 8 है ना, जी। वो शनि से रूल होता है, शनि उसके देवता भी हैं, उसको बहुत डिले भी कराते हैं, हर चीज़ में ना स्ट्रगल करेंगे, बहुत मेहनत करेगा। और कहा जाता है मूलांक 8 वाला ना हमेशा जब सक्सेसफुल होगा तो अपने लेट 30s में होगा, 36 जब एज हो जाएगी उसकी, उसके बाद वो अपना घर बना पाएगा, उसके बाद वो सक्सेस की जो एक सीढ़ी है वो चढ़ पाएगा। तो इस इंसान को ना बहुत हताश हो जाता है। मूलांक 8 वाला ना हमेशा निराश होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, और ये लगता है कि मैं तो हर चीज़ में लेट हूँ। एक ऐसा माइंडसेट बन जाता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में उसको क्या पता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। उसको थैंक यू बोलना शुरू करना है, क्योंकि ना हम जब किसी को देखते हैं प्लैनेट्स के रूप में देखते हैं, मूलांक के रूप में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे देवता कौन है और हम किस तरीके की स्पीड उसके साथ पकड़ सकते हैं, है ना। तो शनि देव है बहुत धीरे 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 धीरे
डेढ़ चाल से चलते हैं, तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट भी है, और इस मूलांक को 8 मूलांक को हमेशा ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी जो है, वाइब्रेशन जो है लो हो गई। आपको करना क्या है? आपको शुक्रिया अदा करना है। इसके लिए बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन, मनी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बोल लीजिए, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए शुक्रिया, ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड शो करो ना, तो आपको 10 अच्छी चीज़ें बोलनी है। जैसे आप मूलांक 8 हैं, ठीक है। ठीक है अनमोल, आपने क्या बोलना है? सुबह उठे आप मॉर्निंग में, आपने वॉशरूम वगैरह कहीं नहीं जाना, बेड से उठते ही सबसे पहले आपने 10 अच्छी चीज़ें अपने बारे में बोलनी है। जैसे अब ये बोलेगा कि मेरे लिए तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, 8 मूलांक वाला तो वैसे ही निराश है, वो कहेगा मेरे लिए तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ आज तक जीवन में। अगर आपके जीवन में आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके पास घर है, आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आपके बहन भाई बहुत अच्छे हैं, आपके संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं है क्या? मुझे बताइए। बहुत अच्छी चीज़ है यही। कितने सारे लोग हैं अनमोल जिनके पास मम्मी नहीं होंगी, किनके पास पापा नहीं होंगे, कितने सारे लोगों को कोई भाई बहन नहीं है, किसके पास सिबलिंग्स का प्यार नहीं तो है, लड़ाइयाँ हैं, कलेश हैं, युद्ध चल रहे हैं घर में ही। तो आपको उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना है जो चीज़ आपके पास है। ओके, कुछ मांगना नहीं है, जितना आपने दिया उतने के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत भगवान। शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 10 ऐसी चीजें गिननी है जो चीज़ आपको मिलती है, चाहे उसमें रोटी भी हो, कपड़ा भी हो, खाना भी हो, कुछ भी हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको खुशी मिली है, या जो चीज़ आप अचीव कर चुके हो अभी तक। ओके, ठीक है, वो आपने बोलना है कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए थैंक यू, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं खुशी खुशी, हेल्दी हैं, उसके लिए शुक्रिया, मैं हेल्दी हूँ, मैं कुछ करने की ज़ील मेरे अंदर है, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी मेरा शुक्रिया है, भगवान आपका शुक्रिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरीके से आपको 10 चीज़ें अच्छी बोलनी है। अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पे। 8 मूलांक वाले को दूसरी चीज़ और करनी चाहिए, काले कलर का दान करते हुए। जब आप दान करें तो किसी भिखारी को करें, किसी ऐसे इंसान को करें जो नीडी पर्सन हो, और जब उसको दान कर रहे हैं ना, तो उस इंटेंशन से करना है कि मेरे पास 100 गुना होकर ये चीज़ वापस आए। आज आपने किसी को एक कुर्ता पजामे का कपड़ा दिया, आप मान लीजिए कोई नोट दे रहे हैं किसी पंडित जी को, ब्राह्मण को, आप रोज मंदिर जाते हैं, अपन मोल ने सोचा पॉडकास्ट सुन के, भावना जी की बात सुन के, मैं 8 नंबर वाला हूँ, मैं आज जो है 8 मूलांक से रूल होता हूँ, तो मैं आज जाकर दान करूंगा पंडित जी को। ठीक है, आपने 10 रुपए का नोट निकाल के रोज देना शुरू कर दिया, उस इंटेंशन के साथ आपने उस एनर्जी को एक्सचेंज किया, क्योंकि मनी क्या है, सबसे बड़ी एनर्जी है। तो आपने उसको इंटेंशन डाली कि मेरे पास ये 100 गुना बढ़कर आ रहा है पैसा, रोज 100 गुना बढ़ जाए, बस मैं बहुत अच्छे से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अच्छे हैं पंडित जी, मैं इनको भी दे रहा हूँ, इनके पास भी 100 गुना बढ़े और मेरे पास भी 100 गुना बढ़े। जब आपने मनी को ऐसे एक्सचेंज किया ना, देते हुए आपको खुशी हुई, आपने ये नहीं सोचा अरे मैं दे ही देता हूँ, मम्मी ने बोला है, घर वालों ने बोला है, मतलब झिझक के साथ नहीं देना है, इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। अगर देने का मन है तो दो, नहीं मन है तो मत दो। लेकिन इसमें इंटेंशन प्योर कैसे हुई? एक तरफ हम अपना ही तो फायदा चाह रहे हैं, उसमें अपना फायदा चाह रहे हैं, बट हम यूनिवर्स के पास भंडारे भरे हुए हैं, उसके पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया, खरबों रुपया है, बिल्कुल, आप उससे मांग रहे हो। ठीक है, जिसके पास पूरा, आपके पास, आपके एक ऐसा दोस्त है जिसके पास खूब सारा पैसा होता है, और एक ऐसा फ्रेंड होता है जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ खिला देता है, उसके पास कभी बट कोई हिसाब किताब नहीं होता। ऐसे होता है ना, हर एक के फ्रेंड सर्कल में ऐसा इंसान होता है जो खुल के पैसा खर्च करने वाला होता है, और वो जांच ना हिसाब करता है, ना कुछ जांचता नहीं है, कुछ नहीं देखता, और जज भी नहीं करता कि दूसरे के पास है कि नहीं है। तो आपने वो बन जाना है। आपने जब देना है ना, जो इंटेंशन से दे रहे हो, उस इंटेंशन में अपना फायदा तो है, बट आप सुपरफिशियली सबकॉन्शियस माइंड में दूसरे का भी तो फायदा चाह रहे हो। पंडित जी को भी तो अमीर बना रहे हो रोज दे दे के, और सोच भी रहे हो उनके लिए अच्छा। लोग क्या करते हैं, मोल भाव करना शुरू कर देते हैं। मंदिर में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, हम लोगों के पास आए, आप किसी प्रीस्ट के पास गए, आप कोई विद्या सीखने गए, आप कोई कोचिंग सेंटर में गए, आप क्या करोगे? 10 की जगह 5 ले लो जी। हम लोग वास्तु के लिए जाते हैं ना, तो हमारे एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वास्तु जिस जगह का हो उतना पैसा होगा। तो हमारी टीम से क्या किया जाता है, नेगोशिएशन किया जाता है। आप कहीं पे भी नेगोशिएशन करिए, मैं तो कहूँगी कहीं पर भी मत करो, 10 रुपये फालतू दे दो, आप देखना आपके पास कितनी जल्दी एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी जी हमेशा वहीं पर प्रसन्न होती है जहाँ पर उसको खुशी खुशी दिया जाए। इंटेंशन प्योर होनी चाहिए बस आपकी, मन से देना है आपने। अभी आप कुछ भी चीज़ मुझे कन्विंस करके मेरे से पैसा नहीं निकलवा सकते अनमोल, क्यों? क्योंकि मेरा मन ही नहीं है देने का। सही बात है। जिस दिन मेरा मन आपको देने का कर जाएगा ना, उस दिन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन मैं आप 10 रुपए मांगूंगा, मैं 20 रुपए दूंगी आपको, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ अनमोल ने बहुत बढ़िया बात बताई है, मेरे को मजा आ गया ये बात सुन के, और मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी हम इंटेंशन से देंगे, और मूलांक 8 वाला इंटेंशन से देगा, बहुत प्यार से देगा उस एनर्जी को, मनी सबसे ज्यादा खुश जब होती है जब हम खुशी से उसको देते हैं, और 99.9% लोग उसको दुख में देते हैं।
आप किसी का पैसा ले तो बड़े खुश होके लोगे, लेकिन दे दो बट आप दोगे ना तो आपको जोर आएगा, अरे 1 लाख रुपए लिया था, अब मेरे को वापस करना पड़ेगा इसका पैसा, मुझे ये करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने खुशी तो हुई जब आया, बट देते हुए दुख हो रहा है, वो गलत इंटेंशन है। फिर पैसे को पता लग जाएगा कि एनर्जी बढ़िया नहीं है यहाँ की, चलो यहाँ से उठ के। ओके। ये गलती करते हैं लोग। मूलांक 8 वाले को ये बिल्कुल नहीं करनी। अच्छे से पैसा देना है, किसी को भी दो आप, जरूरी नहीं है कि आप पंडित जी को दो, आप अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर सकते हो, तभी आपका शनि अच्छा होगा। आपके जो 36 साल में आप आ गए हैं और सक्सेस आपने नहीं देखी, विद इन 1 ईयर मिल जाएगी, जब तक आप 37 के होंगे। और ये लिख के दे सकते हो। और अगर किसी मूलांक 8 वाले के साथ बार बार अप्स एंड डाउन से चले जा रहे हैं, मतलब कि एक जॉब आई चली गई, दूसरी जॉब आई वो भी चली गई, तीसरी आई वो भी जाने वाली हो, तो इनके साथ क्या दिक्कत चलती है? क्योंकि मूलांक 8 वालों के साथ ये बहुत चलता है। मैं पता है क्यों होता है ये? क्योंकि मूलांक 8 वाले का सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम कर रहा होता है। एक तो ब्राह्मणों ने, पंडितों ने देख देख के उसकी कुंडली में देख लिया 8 नंबर वाला है, ओहो, हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी जब करते हैं तो हम देख लेते हैं 8 नंबर है, बेटा तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, नेगेटिव आ गया ना, माइंड में डाल और उसने पैटर्न्स देख लिए। आज मैंने किसी को 1 रुपया दिया तो उसने मेरा वापस नहीं किया, मैंने कुछ काम किया उसके तो नंबर ज्यादा आ गए, मेरा तो आया नहीं नंबर, मैंने कोई एग्जाम दिया, वो सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉकेज होता चला गया, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल बंद हो गया उस इंसान का। अब हमारे साथ ना इंटेंशंस हमारी बहुत काम करती हैं, हमारी सुपर नेचुरल पावर्स सब इंसान के साथ जुड़ी होती है। कहा जाता है जब गरुड़ पुराण, कभी आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ी है आपने, जब उसमें पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि कौरवों के ऊपर जब युद्ध होने वाला था ना, तो कौरवों के साथ सामने एक पहले से ही गिद्ध मंडराने लगे थे उनके क्षेत्र में, उनके ऊपर ना, कि उनको रोक रहे थे कि युद्ध मत करो, तुम सारे मारे जाओगे। तो हम ना उस इंटेंशन को, उस भाव को, उस सबकॉन्शियस माइंड को रीड नहीं कर सकते। हमें क्या लगता है ये तो ऐसे आगे होंगे। आप देखना अनमोल, जब भी आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, आप कभी नेगेटिव सोचोगे ना, आपके आसपास वैसी वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएंगी। आपके डॉग्स जो पैट्स होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाएंगे, खराब इन द सेंस उनको बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी, वो लेजी होना शुरू हो जाएंगे। या आप कहीं जा रहे हो, आज आपका दिन शुरू नहीं हुआ ना, अच्छा नहीं जा रहा है, आप सुबह से आप देखना आपका दिन अगर खराब शुरू हुआ है ना तो खराब ही पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन वो खराब ले जाने में पूरे हकदार भी तो हम ही है ना मैम। हाँ, पता क्या होता है कि हमें अनमोल आज कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, एक सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बोल दिया कि आज मज़ा नहीं आ रहा, आज का दिन बिल्कुल बेकार है, धूप बहुत हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा, बस चले जाओ, बस जहाँ बस चले जाओ, जा रहे हो। आपको पता है उस दिन आपको जाना ही नहीं चाहिए काम पे, क्योंकि वो आपको कोई एक ऐसी एनर्जी है आपके पीछे जो सुप्रीम एनर्जी जिसको मैं बोलती हूँ, कि वो आपको रोकती है कि ये गलत काम है बेटा मत कर। गलत इन द सेंस आज का दिन अच्छा नहीं है, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए बाहर निकलते, हो सकता है किसी से लड़ाई हो जाए, मतलब अंदर की आवाज आपके पीछे खड़े होकर बता रही है। और ये लिखा हुआ है हमारे जो शास्त्र है, जब हमारे पुराण हम पढ़ते हैं, हम शिव पुराण पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे पास जिनमें सारी चीजें पहले से, भागवत गीता में हर चीज जो मैनिफेस्टेशन की आज हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी लिखी हुई है। श्री कृष्ण जब भी कोई चीज मैनिफेस्ट करवा रहे हैं अर्जुन से, तो वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, बिल्कुल है ना, वो सारी चीज उन्होंने पहले से विजुअलाइज करी थी, कैसा युद्ध होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन कब कहाँ मरेगा, वो सारी चीज लिखी हुई हैं उनके बुक में, उनके विजुअल्स में। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें उनको करनी चाहिए। और जब भी आप किसी को दान पुण्य करें तो खुल के करें, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मनी को जब भी दें, मेरे को लगता है दिल से दें, नहीं तो मत दें, बंद कर देना। मूलांक 8 के लिए शुक्र का उपाय क्या होगा मैम? मूलांक 8 का ना शुक्र मित्र है। आप अचंभित हो जाएंगे जान के कि शुक्र जो है शनि को बहुत प्रेम करते हैं, और दोनों की जो जोड़ी है ना वो बहुत कमाल की जोड़ी है, बेस्ट फ्रेंड्स बोले जाते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड है जो ऑलरेडी शुक्र है, तो आपको तो चुटकी में जाते ही वो प्रसन्न हो जाएगा। तो आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। आप करना क्या होगा, आपको ना अपने जो शूज़ होते हैं ना, हम पैरों में शूज़ पहनते हैं, उस पर इत्र लगाना है। जूतों के जो नीचे, जैसे ये मेरा शूज़ है, ये मेरी चप्पलें हैं, इसमें मैंने ऐसे पहननी चप्पल, सोल पे नहीं, ऊपर की तरफ, जहाँ पे आपका पैर टच होगा। ओके, ठीक है, जहाँ पे हमारा फुट टच होता है। जैसे मैंने ये जूते पहने के, तो इसमें यहाँ पे इस साइड नहीं, आपने जैसे मैंने ये शूज पहने हुए हैं, मैंने ये चप्पलें पहनी हुई हैं, तो मेरे को इस तरफ लगाना है। ओके, पीछे एड़ी की साइड, जो एड़ी की साइड, एड़ी की साइड लगाना है। तो आपको लगाना है और आपने बोलना है शुक्रदेव का एक मंत्र। ओके, ओम शुक्र शुक्राय नमः। ठीक है, ये आपको डेली करना है अपने जूतों पे, और जूते बिल्कुल साफ रखने हैं। फिर आपको जूते चप्पल पे गंदगी आ गई तो शनि खराब। मतलब बस स्टेप बाय स्टेप बताइए थोड़ा सा इजीली, हाँ लोगों को समझ आएगा। इत्र की शीशी ले लिया आपने जी, ठीक है, इत्र लिया, हाथ में लगाया, इत्र आपने उंगली पे लिया, रिंग फिंगर पे, और आपने अपने पैरों के तलवों के नीचे, जहाँ पे आप चप्पल पहनने वाले हो, वहां लगा लिया चप्पल पे। ठीक है,
तलवे पे नहीं लगाया, चप्पल पर पे तलवा लगाया। उस पे टच होना चाहिए। ठीक है। आपने वो लगा लिया, आप मूलांक 8 वाले हैं, ठीक है। उस पे लगा के आप चलना शुरू हो गए और आपने मंत्र क्या चैंट किया, ओम शुक्र शुक्राय नमः 3 बार बोल लिया, ठीक है। और आप अपने काम पे चले गए जहाँ जाने वाले थे, वो जूता पहन के। आप देखना जो आपकी स्पीड थी ना चलने की, तेज दौड़ने की काम में, वो तेज हो जाएगी। और ये उपाय आप कभी भी गूगल कर लेना, कभी भी मेरे पॉडकास्ट सुन लेना, आप मेरी खुद की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखना ना, मैं कभी नहीं दे पाई, और आज आपके सामने साक्षात। मैं फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हाँ, हूँ। क्योंकि कई कई पॉडकास्ट में ना हम सोचते हैं कि आज हम ये प्रिपेयर करके ये बोल देंगे, आप कभी कुछ नहीं बोल कुछ नहीं बोल सकते। जब तक ऊपर वाला आपसे कुछ नहीं बुलवाना चाहेगा ना, वो कभी कुछ नहीं बोल पाएंगे। और मैं बोलती हूँ कि जब मैं पॉडकास्ट में बैठती हूँ तो मैं साक्षात महादेव को याद करके बैठती हूँ कि आपने बुलवाना है जो बुलवाना है, बिल्कुल। आप लेके जाओगे, आप वो मेरे करता धरता। जैसे हमारी वो माचिस की तिल्ली वाली जो आपने नेगेटिव एनर्जी वाला बताया था, नजर जी। है या नहीं, जी। लोगों को इतना फायदा हुआ है उससे, मतलब आज तक प्यार आता है उस वाली रील पे। बिल्कुल। तो ऐसे ही ये उपाय ऐसा है कि इसमें करने में आपको कोई दिखाना नहीं है कि आपको कोई देख लेगा या कर लेगा। आपको सिर्फ अपना शुक्र को, जो आपका ऑलरेडी मित्र है, जो आपका घनिष्ठ मित्र है, लैला मजनू की जोड़ी है, उसको और मित्र बना उसको और मित्र बना लो। आप देखना कि आपके पास कैसे पैसा आने के रास्ते खुल जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली खुलेंगे। ओके। जिस काम पे आप जा रहे हो, जिस मीटिंग में आप जा रहे हो, आप करके चले जाओ ये उपाय। 43 डेज कर लेना अनमोल, खुद कर लेना, खुद ना मजा आ जाए तो बताना। लेकिन मूलांक 8 के लेना मैम, ये कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, बट अगर मूलांक 8 वाला करेगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो वो करेगा तो उसको 100% फायदा होगा। Okay. हो सकता है आप मूलांक 6 वाले हो तो आपको कम फायदा होगा तो आपको भी, बट आपको 50% होगा। मूलांक 3 वाला अगर करेगा ये वाला उपाय, ठीक ठाक उपाय होगा, क्योंकि गुरु है ना, गुरु है। और उसका संबंध शुक्र के साथ अच्छा नहीं है, फाइटिंग वाले हाँ, तो ही ग्रह मैंने हैं पूछा, दोनों। क्योंकि ऑडियंस आज के टाइम में इतना ज्यादा मूलांकों को समझ चुकी है कि उनके बिल्कुल। माइंड में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे बिल्कुल, related। तो आप 3 वाले हैं। मैं तो 3 वाला हूँ, चलो, तभी आप- मैंने पूछा। अच्छा, आपके लिए अच्छा बताइए। जी। मूलांक 7 की तरफ चलते हैं। ऑकल्ट का नंबर आता है, कहते हैं ये ऑकल्ट में सबसे पहले आप ही हैं। हाँ। बिल्कुल। ठीक है, तो 7 नंबर वाले एक तो केतु से रूल होते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत सारी चीज़ें उनको जो मोह माया है ना पसंद नहीं होती। जी। और मुझे लगता है इसकी स्पीड में वो आजकल के जो हम युग को देखते हैं, आजकल की साइंस को देखते हैं, उसमें थोड़े पीछे भी रह जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर मतलब मूलांक 7 ना अपने कर्मों को, पिछले जन्म के कर्मों को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आ रहा होता है। ओके। ठीक है। इसके बाद उसका जो अंत है ना, वो सिर्फ शिव के पास है, और कोई जन्म जिएगा नहीं, ऐसा भी बोलते काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स कि ये आखिरी जन्म होता है मूलांक 7 का। अच्छा। इसके बाद आप जन्म नहीं लेंगे। ये आपका एक बिल्कुल शून्य को दर्शाता है। शून्य मतलब हम विलीन हो चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने मोह भी देख लिया, हमने माया भी देख लिया, हमने प्यार भी देख लिया, लग्जरी भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए, अब शांति चाहिए इनको। तो इसमें मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष का नंबर है। ओके। तो अब मूलांक 7 वाला का है, मैनिफेस्ट तो करेगा ही। अब आप एक बात बताइए कि जिसकी कुंडली में, अब कुंडली थोड़ी सी याद से ले लेते हैं, जिसकी कुंडली में 11वें भाव में अगर केतु बैठा हुआ है, ठीक है। कर्म भाव, जिसको हम लग्जरी, अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का भाव भी बोलती हूँ मैं उसको। अगर 11वें भाव में आपकी कुंडली में केतु विराजमान है, तो आप जानेंगे कि आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा, जिसको बोलेंगे वो सच हो जाएगा। 7 नंबर वाले के पास ये पावर है। ओके। 11वें हाउस में अगर केतु बैठा है, अगर 11वें हाउस में केतु है और आप 7 नंबर वाले हैं, तो आपके पास ये पावर है ठीक है। कि आप जिसके लिए जो बोलेंगे ना अनमोल, वो फलित है। सरस्वती का वास और आपकी मैनिफेस्टेशन डायरेक्ट जाती है। एक होता है ना आपकी कोई पीएम के जो सेक्रेटरी राइट हैंड होते हैं, उसकी तुरंत पहुंच, फटाफट सुन लेते हैं Connection मोदी जी, direct है ना, वो फटाफट चला जाएगा अंदर, पहुंचे ना पहुंचे, ये पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा। ठीक है। चाहे आप कितनी भी जैक लगा के जाना चाहो, कितना भी पैसा देना चाहो, बट आप जल्दी तो नहीं पहुंच सकते। तो केतु वाले की मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है 7 मूलांक की। कुछ भी चीज गलत नहीं बोलनी। गलती क्या करते हैं? अपने लिए गलत बोल देंगे। मूलांक 7, आज तो मेरा दिन ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। मेरी तो बीवी भी खराब है, मेरा पति भी खराब है, गलत बोल देते हैं, नेगेटिव थॉट्स में चले आते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं मूलांक 7 वाले? मूलांक 7 वाले कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि दिमाग नहीं है, दिल से सोचते हैं, सिर्फ दिल से जुड़ जाते हैं। फिर दिल से क्या होता है? धोखा मिलता है, कलयुग है। दिल से कोई जुड़ना नहीं चाहता आजकल। सबको पैसा चाहिए, सबको मोह चाहिए, माया चाहिए। आजकल कोई दिमाग के बिना मुझे लगता नहीं कि कुछ कर पाता है। दिमाग ही चाहिए ना सबको। तो राहु इसलिए तो एक्टिव है, बट केतु वाला दिल से सोचेगा, धोखा भी खाएगा। प्यार में भी संबंध अच्छे नहीं होंगे क्योंकि उसको समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे उसके। उसके पास ज्ञान इतना है कि उसको मूलांक 7 वाले को आप समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहा है। ये तो बाबा आदम के ज़माने की बातें कर रहा है। बिल्कुल। तो आपको मूलांक 7 हो तो एक छोटी सी डायरी ले लीजिए और कैंडल ले लेनी है आपको। कैंडल हम ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल। है ना। इसके मूलांक 7 वाले के लिए चलो ग्रीन कैंडल ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा नंबर है ना, लिखने में बढ़िया होते हैं ये लोग। तो आपने एक कैंडल लेनी है इस तरीके से और अपनी विश लिखनी है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करनी है, विश लिखनी है, और उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। पॉजिटिव हो जाए मेरे साथ ये, मेरे को इतना पैसा
ऑलरेडी मिल चुका है। यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, मुझे इतने करोड़ रुपए देने के लिए इस महीने। ठीक है। ये लिख दिया आपने और इसको जला देना है। कैंडल को जलाना है और अपनी जो मैनिफेस्टेशन लिखी है ना उसको भी जला दीजिए। कर अच्छा, दें साथ में हम यहाँ पे कर दें इसको हाँ, जला हाँ, के। प्लीज प्लीज। ठीक है, क्योंकि इसमें ना आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि कैसे जला के कैसे करना है उसको। ये हमने जला दी, साथ के साथ विश भी लिख के हमने जला दिया। हमने विश लिखी और हमने मान लीजिए इसके ऊपर रख दी विश और जला दी। और इंटेंशन क्या रखनी है? प्योर। ठीक है। बहुत अच्छा पैसा। अब आपको फील क्या करनी है? आंख बंद करनी है और 7 नंबर वाले हैं, 7 मूलांक वाले हैं, आपने क्या करना है? फील करना है कि आपके पास पैसा आ रहा है, अपने दरवाजे खोले हुए हैं, अपने घर में पैसे आ रहे हैं, आपकी तिजोरियां भर रही हैं, आपका जो लॉकर है उसको फील करना बहुत फुल हो रहा है, आपकी जो डिजायर्स है वो फुल हो रही है, जो आपने इस चिट पे लिखा है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ये फील करना है और ये आपको रोज करनी है रेमेडी। और इसको जब बंद करेंगे ना तो अच्छी मैनिफेस्टेशन से करेंगे। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। ये है टेक्निक। अगर आपने जली छोड़ दी तो कोई भी ले जाएगा आपकी ऊर्जा। ओके। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको ब्लो करना, जैसे हम बर्थडे पे अपनी एनर्जीज डालते हैं ना केक के अंदर, इस तरीके से एनर्जी का एक खेल है। जैसे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया, जैसे आपने ब्लो किया, कहते हैं कि कभी भी कैंडल को या आग को फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए। क्यों ऐसा? मतलब कहते हैं कि इससे नकारात्मक आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हमेशा हाथ से बुझाना चाहिए या किसी चीज से बुझाना ऐसा नहीं होता अनमोल। हम कई सारी चीजें ऐसी देखते हैं, कई सारी चीजें ऐसी करते हैं, जब हम उसको ब्लो कर रहे होते हैं, हम किसी चीज को फूक रहे होते हैं, तो हम अपनी एनर्जीज, अपनी इंटेंशन उसमें डाल रहे होते हैं। आप देखते हैं कि पुराने जमाने में या मुस्लिम्स के जब मौलवियों के पास आप लोग जाएंगे तो वो कोई भी चीज ना फूक के देते हैं या वो दुआएं पढ़ते हैं। मेरे पास तो बहुत क्लाइंट्स भी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, भावना जी आपको बहुत सारी दुआएं हैं। मैंने कहा ये क्या करके चले गए मेरे ऊपर, क्योंकि हम ऑफिस में बैठे हमें पता ही नहीं है ना, हमारे धर्म में तो ऐसे कुछ फूका फाकी होती नहीं है। तो फूकना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं पानी मैनिफेस्टेशन चार्ज करवाती हूँ, वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं हम हेल्दी होने के लिए, कुछ चीज मैनिफेस्ट करने के लिए। वाटर मैनिफेस्टेशन मैंने शायद बताया होगा आपके चैनल पे, है ना, तो उसमें भी हम फूक मारते हैं। फूकने वाले तरीके से नहीं बताया था आपने। अच्छा, फूक मारना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अगर मैं करता हूँ, मैंने ले लिया कप, हाँ, पानी ले लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले आपको अच्छी इंटेंशंस डालनी है इसके अंदर, दोनों हाथों से पकड़ना है इस तरीके से। आप कॉफी भी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं, जो भी चीज सुबह पीते हैं सुबह सुबह पीनी आपने है। ठीक है। ठीक है, मैनिफेस्ट क्या करना है कि आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, थैंक यूनिवर्स, मैं बहुत सारे पैसे कमाती हूँ, पैसा मेरे पास कहीं से भी आ जाता है क्योंकि मैं मनी मैग्नेट हूँ। पैसा मेरे पास हर दिशा से आता है, सोती हूँ तब आता है, जागती हूँ तब भी आता है ना, हर जगह से आ रहा है पैसा। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। 3 बार मारी और पी लिया। अच्छा, मजा आ गया बस आपको? बिल्कुल। पानी ना कभी भी आपको नेगेटिव जोन में नहीं पीना चाहिए। गुस्सा कर रहे हैं ना, लड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ की, आर्ग्यू हो रही है हमारी, हम नेगेटिव चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि लोन कैसे उतारेंगे, कोई भी चीज ऐसी गंदी जो हमें नहीं बोलनी या हमें अट्रैक्ट नहीं करनी, आप उस फिर पानी को पी लीजिए। आप मानेंगे नहीं कि 90% लोग गलती करते हैं, गुस्से में दे देते हैं ना कि पानी पी लो, गुस्सा आ रहा है, पानी हो जाए, पानी पी लो, पानी पी लो। अरे पानी को पहले चार्ज करके दो वरना पानी जहर है आपके लिए। अच्छा। खाना बनाते हुए फीमेल्स गुस्सा हो जाती हैं, किचन में बैठी हैं, खाना पका रही हैं, पति ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ रहा है ना, बच्चों पे गुस्सा आ रहा है। आप खाने को खराब कर रही हैं, जहर बना रही हैं, वो खाना सबको दूषित कर रहा है। अगर आप मूलांक 7 वाली हैं और महिला हैं और अगर आप चार्ज करके पानी किसी को भी पिला देंगी ना, आप मान नहीं सकते, आप अपने घर के सारी चीजों की जिम्मेदारी खुद ही उठा सकने की में सक्षम है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं। ओके। इतनी पावरफुल फीमेल होती है 7 नंबर वाली, क्योंकि मैं खुद हूँ तो मुझे पता है। मेरी वाइफ का भी स्टार्ट करवाऊंगा। बिल्कुल, आप करिए, बहुत मजा आएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मूलांक 6 की तरफ चलते हैं, अरे लग्जरी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बिल्कुल। नंबर। और जो आपने आज गिफ्ट भी दिया है हमें, बिल्कुल, मतलब ये इत्र है और इसकी स्मेल इतनी अच्छी लगी मेरे को तो बहुत। और रोज है तो रोज ऑलरेडी शुक्र का ही कारक है। सो मेरे तो बहुत इनडायरेक्ट रेमेडी है ये, क्योंकि हाँ। मैं तो 3 नंबर से रूल करता हूँ। तो 6 नंबर वाले क्या करें? उन्हें तो ये आज लगाना इत्र है। ही दिखा देते हैं हम, इत्र से क्या क्या, क्या करना है उनको। ठीक है, सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम याद करना है। ये ना प्यार रोमांटिक बहुत होता है। 6 नंबर वाला जो भी इंसान होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। रोमांटिक होएगी, ठीक है। या होगा। सबसे पहले उसको करना क्या है, इत्र कोई भी ले सकते हैं, अगर ये वाला लेना है तो ये भी ले सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल ये है। ज्यादा अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत स्मेल अच्छी है ना, ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से भी लो, है ना। तो आपने इत्र की शीशी लेनी है और सबसे पहले अपने वीनस माउंट पे अपने पति का, अपने पार्टनर का, बॉयफ्रेंड का नाम आपने चैंट करना है। अगर आप मेल हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम चैंट करना है, अगर आप फीमेल हैं तो अपने बॉयफ्रेंड, अपने पति, जिनको भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसका नाम आपने बोला मन ही मन, अच्छा, और लगा लिया, ठीक है, आई एम अट्रैक्टिंग हिम, ओके, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। फिर आपने क्या करना है, ये जो वीनस माउंट है इससे आपने अपने सीधे हाथ पे, यहाँ पे 6 नंबर वाले को, 6 नंबर वाले को, दूसरे हाथ पे, ठीक है, और अपनी पूरी बॉडी पे ये मैंने कर लिया एक्टिवेशन।
इत्र से, ठीक है। ठीक है। इससे लगाने के बाद आपने उनका नाम 3 बार चैंट किया मन ही मन कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छी डेट पे जा रहे हैं, हम इतने अच्छे ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं। 3-4 चीज़ें आपने जो भी चीज़ें सोची है वो आपने यूज़ कर लेनी है ठीक है। इससे, ठीक है। अब आपका जो इत्र है ना, आप इसको कहीं और किसी को नहीं दे सकते। अब मैंने तो लगा लिया, अच्छा, तो ये अब मेरा हो गया ये, ओके अब किसी और को नहीं दे सकती मैं ये इत्र, ओके। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि घर में सभी एक ही इत्र यूज करते रहे, तो सबका अपना पर्सनल इत्र होगा। अपना पर्सनल इत्र होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में भी हस्बैंड वाइफ लगा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ लगा सकते हस्बैंड वाइफ लगा सकते हैं। और अगर आप अपने फ्रेंड्स का इत्र लगा लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, आप शुक्र वाले हैं, मान लीजिए आप 6 नंबर है, मूलांक आपका 6 है, आपने किसी और 3 नंबर वाले का इत्र लगा लिया, ठीक है। ठीक है। आप हैं गुरु वाले, 3 नंबर कौन होते हैं? गुरु वाले हैं, गुरु है, वो मानेगा ही नहीं, उसको शुक्र, लग्जरी, ये सब चीज़ों से थोड़ा कम प्यार हो, वो प्यार है, गुरु है तो ईगो है, बट उसको ये सब चीज़ें, फैंसी चीज़ें नहीं पसंद, उसको लॉजिकल चीज़ें पसंद है। ट्रिक्स बताओ कैसे होगा, लॉजिक बताओ इसके पीछे क्या है जी। बिल्कुल। अब एक इंसान है बहुत रोमांटिक है, उसको सिर्फ रोमांस ही आता है, शुक्र वाले को, 6 नंबर वाले को, अब उसने उसका इत्र लगा लिया, एनर्जी एक्सचेंज हुई, क्लैश हो जाएगा। चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपके घर में बहन हो, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे पापा हो, कुछ एक्सचेंज मत करो। इत्र तो बिल्कुल भी नहीं करना है। 90% लोग गलती करते हैं। मैम बहुत सारे लोग अपना कॉम भी एक्सचेंज करते हैं, वो करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शनि बिल्कुल खराब हो जाएगा आपका, अच्छा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। मतलब कॉम कभी भी किसी और चप्पलें नहीं करनी चाहिए, पैरों में दर्द आज किसी के होता है, कितने सारे कमेंट आते हैं ये चीज़ों, अगर मैं बताती हूँ रील्स में, तो ये कितने सारे कमेंट आते हैं हमारे पास कि हाँ ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है, ऐसे लाइव एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास। देखिए पुरानी चप्पल तो मेड्स वगैरह को दे देते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम कुछ भी करते हैं चप्पलों का, एक ही चप्पल है घर में, सब लोग पहन के घूम रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं कि चप्पल रख दिए उसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है ऐसा। आप अपनी चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखिए। हस्बैंड वाइफ की एनर्जी ऐसी होती है कि संबंध बनाने वाली, तो उसमें आप कर सकते हैं यूज़, लेकिन वैसे और किसी को अपनी कुछ नहीं देना आपको। ओके, तो पुरानी स्लीपर्स का क्या करें? ये भी बताइए। उसको आप गंगा जल डाल के या फिर नमक के पानी से वॉश करके आप दे सकते हो। नमक का पानी एक ऐसा है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, हमारी जो एनर्जी है वो सारी निकाल के दे देता है। ये तो पुराने कपड़ों के साथ भी हमें करना पुराने चाहिए, कपड़ों के साथ भी यही करना चाहिए देने से पहले। ठीक है। तो 6 नंबर वाले को इस तरीके से इत्र लगाना है। अब मनी मैनिफेस्ट करनी है 6 नंबर वाले को, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले मनी का एक उपाय बता देते हैं। तो आपने करना है कि एक थ्रेड लेना है, ठीक है। ठीक है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है और ये मैंने आज तक शायद कहीं नहीं बताई। तो आपने इसमें गांठें बांधनी है, 6 गांठें। एक थ्रेड ले लिया हमने, एक कोई भी कलर का रंग का आपने धागा ले लिया, उसमें आपने 6 गांठें लगानी है। ठीक है। 6 गांठें कैसे लगानी है? श्रीम, क्या बोलना है? श्रीम, ठीक है। श्रीम बोल दिया जी आपने, अनमोल ने अब श्रीम बोल दिया। अब हमने इसकी एक नोट बना ली, इस तरीके से बन गई, ठीक है। दूसरी भी क्या बोलना है? ठीक है जी, श्रीम बोल लिया। अब जो कर रहा है ना, उसको ये फ्राइडे वाले दिन करना है और 6 नंबर वाला होना चाहिए वो इंसान। या अपनी गर्लफ्रेंड से भी करा सकते हो, वो 6 नंबर वाली है, पति से भी, पत्नी से भी करा सकते हो, पति से भी करा सकते हो। 6 नंबर होना चाहिए घर में कोई भी, उससे ये करवा के रख लो। ये चमत्कारी उपाय है, ये आपको इतना पैसा, इतनी लग्जरी दे देगा कि आप संभालते संभालते थक जाओगे। भाई से भी करवा सकते हैं, किसी से भी करा सकते हो जो आपको 6 नंबर वाला, ऑफिस में कोई स्टाफ से भी करा लो। अच्छा, श्रीम 3 बार हो गया, ठीक है। अब हम चौथी गांठ लगा रहे हैं श्रीम की। अब ये हमारी चौथी गांठ लग गई श्रीम, ठीक है। अब हम 5वीं लगा रहे हैं, श्रीम बोलेंगे, श्रीम। अब हम लास्ट नोट लगा रहे हैं और बोल रहे हैं श्रीम। हम लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हमारे पास ही रहिए, ठीक है जी। अब हमने लेना है इत्र। इत्र आप रोज वाला ही लेना, गुलाब वाला। अच्छा, 6 नंबर को गुलाब लगाना है, ठीक है, ठीक है। गुलाब बेस्ट है आपके लिए। हर एक मूलांक के लिए भी अलग अलग इत्र होते हैं ना। तो आपने ये जो हमने गांठें, आप दिख नहीं रही होंगी शायद व्यूअर्स को, तो आप बता दीजिएगा जो गांठें हैं ना, उसमें इस तरीके से इत्र लगा दिया। हर गांठ पे, हर गांठ पे आपने इत्र लगाया, इसको चार्ज किया और क्या किया कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। जिन्होंने बांधा है उनसे लेके आपको करनी है ये रेमेडी, ठीक है। मैंने 6 के 6 पे ये इत्र की जो शीशी है इससे लिया और मैंने इसको अब लगा दिया। अब ये इत्र जो है इस पे लग चुका है, अब ये चार्ज हो गई है। ये आपको एक ही बार करना है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कि हर फ्राइडे करना है, एक फ्राइडे कर लिया आपने। अब इसका क्या करें? इसको अपने वॉलेट में, इसको अपने लॉकर में नहीं, अपने वॉलेट में, जहाँ आपको रोज दिखे, अपने डेस्क पे। अगर आप IT वाले हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट की डेस्क पे, अपने लैपटॉप के पास यहाँ भी बांध सकते हैं, अपने यहाँ पे बांध सकते हो आप। ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए। जितनी बार दिखेगी, क्या फील करना है? पैसा बहुत आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, खूब पैसे आ रहे हैं मेरे पास, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, मजा आ रहा है पैसे में, पैसों में खेल रहा हूँ मैं। कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आ रहा है। टक 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 पेटीएम के जो वो हैं, मेरे बैंक अकाउंट के जो क्रेडिट्स मैसेज आता है ना, क्रेडिट, वो आए जा रहे हैं, वो आए जा रहे हैं, बस मजा आ रहा है। कैश, अगर कैश का काम है, कैश बहुत आ रहा है। इसको आपने, ये चार्ज हो गया, अब अपने पास रखना है जीवन भर।
अब फीमेल्स है तो हाथ में बांध सकती हैं, मेल्स है तो हाथ में बांध सकते हो। छोटा सा थ्रेड है, रेड कलर का ले लो। ठीक ये है। 6 नंबर वाला अगर कर लेता है मेरे बताए हुए तरीके से, फिर आपको मजा ना आ जाए तो मुझे बोल देना। मैम इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि जिससे हमने करवाया, मान लेते वाइफ है तो चलो वो तो अच्छी एनर्जी से कर रही है, या घर का कोई और पर्सन है कर रहा है, लेकिन अगर मान लेते कोई घर का ऐसा पर्सन है इसका समय ही खराब चल रहा है, हमें पता है, और अगर हम उससे ये चीज़ करवाएंगे तो हमें गलत इफेक्ट नहीं आएगा, और 6 नंबर वाला है। देखिए अगर वो 6 नंबर वाला है ना तो उसका कभी बुरा समय अभी के लिए होगा, हाँ। फॉर अ टाइम बिंग। हाँ। बट अगर उसका समय भी खराब चल रहा है ना, तब भी अगर आप उससे करवा रहे हैं तो वो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। उसको ये मत समझिए कि उसका डाउनफॉल अभी चालू है। डाउनफॉल सबके आते हैं, चाहे वो 6 हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे कोई कोई भी नंबर हो, सबका आता है। सबका आता है। उस समय पे आपको उसको कैलकुलेट नहीं करना है। ओके। आप उससे ये बिल्कुल उपाय करवाइए, आपको फलित होगा। आपके लिए तो ब्लेसिंग है ना माँ लक्ष्मी की, तो आपको फलित है वो। ओके। मूलांक 7 के लिए मनी का उपाय रह गया था, तो उसका ही बता दीजिए प्लीज। देखिए शुक्र मूलांक, का उपाय। हाँ शुक्र का उपाय मूलांक 7 वाले के लिए मैनिफेस्टेशन करनी है नोट से। ठीक एक है। नोट लेना है, कोई भी करेंसी का नोट ले सकते हैं आप। एक 500 रुपए का नोट ले लीजिए और उसको इन्फिनिटी का साइन उसके ऊपर बनाना है इत्र से। ठीक है, कोई भी इत्र ले सकते हम पहले बनाते थे सिनेमन का पाउडर से बना देते थे, फिंगर से बना देते थे, कोई भी इत्र ले लीजिए। मूलांक 7 वाले हैं तो चंदन का लेंगे तो बहुत अच्छा है, मूलांक 7 के लिए ठंडा रखता है। और इन्फिनिटी का साइन आपने इत्र से उस नोट के ऊपर लगाना है, और उस नोट को अपने घर के जहाँ पे शिव जी हैं, आपके घर के कोई ईष्ट है, आपके घर के देवता है, आप किसी को मानते हैं, उस प्रतिमा के नीचे रखना है। ओके। और फील करना है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे गुरु की, मेरे ईस्ट की, मेरे इंसेस्ट्रल जो चले गए हैं पितर, उनकी बहुत ज़्यादा कृपा है मेरे ऊपर। ओके। उनसे उनका कनेक्शन है पैसों का भी, तो वहां से वो वहां से भेजेंगे वो पैसा डायरेक्ट। ओके। तो आप देखना कि आपके पास पैसे, आपके ईस्ट जो आपके देवता हैं, जो आपके चले गए हैं पूर्वज, वो आपको पैसा पैसा देंगे, दे रहे हैं। पितर पैसा देंगे। तो जब वो देने पे आते हैं तो कहते हैं कि इतना देते हैं ना क्योंकि उनका नाम रोशन कर रहे हो आप, बिल्कुल। है ना। तो वो जब भी देंगे तो अनइंटेंशनल लव, अनइंटेंशनल अनकंडीशनल लव सब कुछ देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैं पितर की बात करी, थोड़ा सा एक टॉपिक ये लूंगा 5 मिनट्स के लिए, हाँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं, ये कैसे पता चलता है कि देखिए पितृदोष जब होता है ना तो अनमोल, हमारे घर में ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही होती, हमारे घर में सब चीज़ नेगेटिव हो रही होती है। हमारे घर में बीमारियां हो जाती हैं, हमारे घर के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, हमारे को बेबीज़ नहीं हो रहे होते, उस घर के लोगों की शादी नहीं हो रही होती। मैं एक घर का वास्तु करने जयपुर गई थी, और जब मैं वहाँ उस घर में गई ना तो जयपुर में वैसे भी लड़कियों की भी तादाद बहुत कम हो गई है। तो उनके घर में 6 बच्चे, 6 लड़के जो कुंवारे हैं, मामा चाचा फूफा सबके मिला के पूरे फैमिली में, और उनके 10 साल में कोई शादी नहीं हुई। आप मानिए 10 साल बिल्कुल कुंवारे बैठे हैं बच्चे, शादी लायक हो चुके हैं और 10 साल तक शादियां नहीं हो रही। तो ये क्या है, ये अचानक से उनके यहाँ पे पितृदोष लगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा फीमेल के साथ इंसिडेंट हो गया था, उनके घर की बच्ची के साथ कुछ मिसबिहेव उन्होंने कर दिया था, कि दे दिया था लड़की को, होता है ना शादी करा दी जबरदस्ती, कुछ प्यार मोहब्बत का कुछ सीन था, कुछ तो था। वहाँ की वाइब्रेशन उनकी चेंज हो गई, तो उन्होंने अपने पितरों को भी निकाल दिया घर से बाहर, कि हमारे को पता है आप भी हमारी कुछ हेल्प नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, हमारी नाक कट गई, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि वो रजवाड़ा फैमिली थी, रॉयल फैमिलीज थी ना, तो उनकी बदनामी हो गई। तो उन्होंने अपने पितरों को कुछ अपशब्द बोल दिए जाने अनजाने में, उन्होंने गुस्से में बोल दिए, है ना, जब लड़की ने गलत कदम उठा लिया। तो अब जब से उनके वो इंसिडेंट हुआ है, जब से लड़की गई है, लक्ष्मी गई है घर की, तब से घर में पितरों का आना बंद हो गया है। पितर नहीं आते तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपके घर में शुभ कार्य हो ही नहीं रहे। आप बैंड बाजा बारात, हम कहते हैं ना कोई घर में शादी करवाओ, मम्मी शादी क्यों नहीं हो रही किसी की, आना है घर, है ना, सब कजन्स मिलते हैं, सब रिश्तेदार, आप कब मिलोगे? इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, कोई मिल ही नहीं पाएगा। तो शादियां नहीं हो रही, 10 साल 12 साल हो गए। आप सोचिए उस घर में जब मैं गई तो मैंने देखा वहाँ पितृदोष लगा हुआ है। तो उनके घर में कोई भी ब्राह्मण आता था, कोई भी पुजारी आता था, या कोई भी हम जैसे लोग आते थे ऑरा हीलिंग के लिए, भाग जाते थे, क्योंकि वहाँ उनको भूत दिखाई देता था। था भूत जब आप गए? ऐसा नहीं होता, मुझे तो टचवुड भगवान की कृपा है, महादेव की, कुछ नहीं दिखता। बट हाँ नेगेटिविटी थी बहुत, और जब नेगेटिविटी होती है तो हम उसको किसी भी आकार में देख सकते हैं अनमोल। मैं उसको नेगेटिविटी बोलती हूँ क्योंकि मैंने भूत को कभी देखा नहीं, बट फील किया है। तो सब कुछ होता है, अगर हम कहेंगे कि भूत नहीं होता तो ये गलत होगा, बट मुझे दिखा नहीं कभी। ऐसे होता है ना कि दिख गया कि भाई सामने खड़ा है कोई और, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं। एनर्जी फील हो रही थी, बहुत हैवी एनर्जी थी, और पितरों का जो दोष था ना वो लगा हुआ था। तो वहाँ पे निवारण किया जाता है, पितरों को शांत किया जाता है। जैसे अमावस हो गई, उस दिन हम बहुत सारी ऐसे खाना खिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, पितरों से माफ़ी मांग सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं। तो बहुत सारे रिचुअल्स हैं, आपको फॉलो करने चाहिए। Okay. और कोई भी शुभ काम करने से पहले अपने पितरों को खुश जरूर करना चाहिए, उनको कभी भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही थे, ये तो कुछ दे के नहीं गए, हमें मर गए, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो बोल देते हैं हमें कि हमारे तो पिताजी कुछ दे के नहीं गए, मैडम ऐसे चले गए। ऐसा थोड़ी होता है, आपको इतना बड़ा करके गए, जो अभी आपके पास है वो उनका दिया तो है।
और तब भी ऐसे आप गाली बोल रहे हो उनको, गलत है ना। तो वो उनके दोष इस तरीके से लग जाता है। ओके, मूलांक 5 के बारे में बात हाँ, करते हैं। मूलांक बहुत। 5 बिल्कुल स्टेबिलिटी में तराजू का बीच का सेंटर आ जाता है, 4 इधर बीच में 5। और पता है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान होते हैं। जो 5 नंबर होगा ना, बहुत इंटेलिजेंट होगा और बहुत फन लविंग होता है। 5 नंबर बहुत प्यारा नंबर लगता है मुझे। प्यारा इन द सेंस उसको संपूर्णता चाहिए, हर चीज़ की बैलेंस बना के चलता है वो। ठीक है। वो 5 नंबर जब भी मूलांक आप किसी भी फ्रेंड को बनाएंगे ना, तो बहुत चार्मिंग होगा। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी जो बहुत खुश रहने वाली पर्सनैलिटी। कभी उसको आप कोई भी प्रॉब्लम बताएंगे क्या, अरे यार ये तो ये सही हो हो जाएगा, जाएगा। तो टेंशन क्यों लेता है, आज आप बियर पीते हैं, चल आजा घूमने चलते हैं। तो इस तरीके के जो खुश मिजाज लोग होते हैं ना, उस तरीके के लोग होते हैं 5 नंबर वाले। तो मूलांक 5 अगर आपका फ्रेंड है, अगर नहीं है तो उसको बना लो। अगर तो आपका बहुत मजेदार फ्रेंड होगा, उसको आपने हमेशा समेट के अपने पास बढ़िया तरीके से उसकी केयरिंग वेयरिंग करके बढ़िया से रखना है, पहली बात तो। ठीक है। दूसरी चीज, उनकी बुद्धि बहुत शार्प है, तो उनको एक बुद्ध की ही रेमेडी बता देती हूँ। बुद्ध की मूलांक रेमेडी 5 को। मूलांक 5 को मैनिफेस्टेशन ग्रीन कलर के पेन से ही करनी चाहिए, और एक हैंकी ग्रीन कलर का उससे करनी चाहिए। ओके। ग्रीन कलर का हैंकी आपने लेना है, रुमाल जो होता है ना वो ले लेना है। और इस तरीके से आपको जो है, जैसे मैंने सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास रुमाल है, ठीक है, इसको हमने नोट बांधनी है यहाँ पे, एक गांठ बनानी है। इस तरीके से हमने उसकी गांठ बना ली, क्या बोलते हुए, अपनी मैनिफेस्टेशन बोलते हुए। और आपको याद किसको करना है, गणेश जी को या फिर अपनी बहन को, ठीक है। दोनों को कर सकते हो, ठीक है। और आपने ये जो गांठ बनाई थी ग्रीन कलर के हैंकी में, उसको अपने तकिए के नीचे रखकर 43 डेज तक सोना है। ये अगर आप अपना 5 तारीख को, किसी भी महीने की 5 तारीख को कर लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया रहेगा। 14 तारीख को कर लेंगे तो भी उसका टोटल 5 आता है, तो कोई भी 5 ले लीजिएगा, उसमें करनी है। ओके। 5 तारीख में करना है आपको, ओके। ठीक है। वो कर लीजिए, अपनी बहन से भी करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर सिस्टर नहीं है, नहीं करवाना चाहते, नहीं बताना चाहते, तो खुद भी कर सकते हो। इसको तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए आपको। जब आप इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे, इस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो मैनिफेस्टेशन की वो बहुत हाई high हो पहुंच जाएगी। जाएगी। क्योंकि एक तो उनका लविंग है ना वो कलर, बिल्कुल। बुध का कलर ही ग्रीन है, हम ग्रीन पहनते हैं ना बुधवार को, तो उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। और यूनिवर्स के एनर्जी से आप टकराएंगे तो वो सारी चीज़ें, विश जो आपने मांगी थी उस गांठ में, वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी आपकी। ओके। तो ये उनको करना चाहिए। इनके लिए शुक्र का उपाय मैम? इनके लिए शुक्र का उपाय, एक उपाय है जो इनको हमेशा करना चाहिए कि अपनी बहन को ना, हमेशा फ्राइडे के दिन अपनी बहन को खाना खिलाने ज़रूर लेके जाना चाहिए। और उसको ग्रीन कलर की चूड़ी दिला सकते हो, ग्रीन कलर का नेल पेंट दे सकते हो उसको, आप उसको ग्रीन कलर की कोई भी ड्रेस दे सकते हो। मूलांक 5 को। आपके पास पैसा आएगा, मनी मैनिफेस्टेशन, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सिस्टर है वो बुध का कारक भी है। जो आपकी सिस्टर है वो फीमेल है, जिसके अंदर ऊर्जा ही, शुक्र क्या है, Correct. शुक्र एक एनर्जी है जो फीमेल की एनर्जी है, उसको आप एक्टिवेट कर रहे हो, बिल्कुल। है ना। हाँ। लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। हम कहते हैं ना हमारी बहन है, अब चली गई तो घर खाली हो गया, लक्ष्मी चली गई, पैसा चला गया। बिल्कुल। तो आप उस चीज को एक्टिवेट करो। अब आपकी शादी हो गई और आपकी बहन अलग रहती है, उनकी भी शादी हो गई, तब क्या करें, है ना। जी। तब आपको छोटी छोटी कन्याएं जो होती है ना, उनको आपने वेडनेसडे वाले दिन, या फिर जो किन्नर होते हैं ना, उनको हम बुद्ध का प्रतीक मानते हैं, जो Okay. हमें सड़क पे किधर भी मिल जाते हैं इंडिया में तो इजीली। तो अगर आपको मिल जाएंगे तो आप उनको देना शुरू कीजिए, कोई भी नोट, कोई भी करेंसी, और उनको देते हुए सेम आपको वही फील करना है कि मेरे पास एन नंबर ऑफ अमाउंट आ रहा है, अबंडेंस है, मेरे पास प्रोस्पेरिटी है, मैं लग्जूरियस लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास खूब पैसा आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है मुझे मालूम ही नहीं। ऊपर वाले की कृपा बहुत है मेरे ऊपर, बहुत पैसा आता है, बहुत नेम फेम आ रहा है, और मैं खुश तो रहता ही हूँ। पैसा आता भी रहता है और मैं खुश भी रहता हूँ। तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है 5 नंबर वाले की। और 5 नंबर वाले को ना हमेशा बिजनेस में भी जाना चाहिए, तो बिजनेस को मैनिफेस्ट जरूर करना चाहिए इस इंसान को। कहते 5 नंबर वाला पैसा नहीं संभाल पाता। पैसा इसलिए नहीं संभाल पाता ना, खुशी में उड़ा देता है। अच्छा, दिलदार होते हैं। दिलदार होते हैं, आपने मांगा आपको भी दे देगा, उसको आया ले तू भी ले जा, तू भी मस्त रहे। बट वो बैलेंस करके चलता है, उसको रिलेशनशिप सॉर्ट करने आते हैं। ओके। 5 नंबर वाले को रिलेशनशिप को संभालना बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि दोस्त बनाओ तो 5 नंबर वाले को बनाओ। घर में परिवार में जो भी 5 नंबर वाला है वो बहुत अच्छा रहेगा, बना के रखो उससे। उससे बना के रखनी है आपको। और अगर सिस्टर 5 नंबर वाली है तो बल्ले बल्ले है आपकी, उसको नहीं हर्ट करना फिर आपने। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन को हाई कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, जैसे आपने साड़ी का पल्लू उठाया, तो कहा जाता है कि अगर साड़ी के पल्लू से हस्बैंड हाथ पोछे तो घर में सौतन आती है, ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पता नहीं, मैंने कहा एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बोला है, ऑनलाइन मैंने रील में ही देखा अच्छा, था, नहीं इसलिए नहीं, मैंने पूछा ये। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके। हाँ।
पल्लू के भी कोई उपाय होते हैं गर्ल्स के लिए? देखिए गर्ल्स का जो पल्लू होता है ना, कहा जाता है हम कभी भी पूजा में बैठते हैं तो मैं तो मोस्टली साड़ी ही पहनती हूँ, बट जितने भी लोग हैं उनको बोलती हूँ साड़ी पहना कीजिए, क्योंकि जब हम अपना सेंटर पॉइंट देखते हैं तो हमारी नाभि जो हमारा ब्रह्म स्थान है, जैसे हम घर का सेंटर पॉइंट देखते हैं ना वास्तु में, जहाँ पे ब्रह्म स्थान मतलब ब्रह्मा जी का स्थान है, वहाँ से सारा ज्ञान का जो भंडार है वो भर रहा है। तो इसी तरीके से हम बोलते हैं सेकेंड ब्रेन जो है हमारी बॉडी का, वो हमारी नेवल है, ओके, हमारी नाभि है। तो उसको जितना ओपन रखेंगे, आप क्रॉप टॉप भी पहन लीजिए तो भी ओपन रहेगा, आप क्रॉप टॉप पहनेंगे तो बोलेंगे अरे क्रॉप टॉप पहन के घूम रही है, ठीक है। तो अगर आपको पहन सकते हो, आपकी नेवल ओपन होनी चाहिए, मतलब ये एरिया जो है आपका खुला होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ब्रह्म स्थान है। अब आपने कोई भी चीज़ पहनी, कहीं भी पूजा में मैं जाती हूँ तो मैं हमेशा पल्लू लेके जाती हूँ, मतलब साड़ी ही पहनती हूँ तो ऑब्वियसली पल्लू है ही मेरे पास। जब भी आपको कोई दक्षिणा दे, दान दे, तो आपको पल्लू में ही रखना है। कहा जाता है कि इसके अंदर ना पूरा संसार का वास है, पूरा ब्रह्मांड का वास होता है। फीमेल की अगर साड़ी के पल्लू आप देखें, सूट का पल्लू देखें, उसमें सब कुछ समाहित है। आपको कभी भी पंडित जी को हवन में, पूजा में कहते हुए सुना होगा अपनी मम्मी को, बहन को, बीवी को, पल्लू करो। वो क्यों नहीं हाथ में दे देते? आपको तो हाथ में दे देते हैं, उनको तो लेडीज को क्यों नहीं देते? क्योंकि हर चीज का जो समापन है, हर चीज की उत्पत्ति जो हुई है वो पल्लू से हुई है, आंचल से, माँ के। करेक्ट। तो ये हमारी जननी है। इसको अगर हम फैला लेंगे और इसमें हर चीज बटोर लेंगे ना, तो वो हमारे घर में हर इंसान को फलित होगी। ओके। तो कभी भी दक्षिणा आपको कोई दी जाए, आपको कोई ऐसी चीज दी जाए जो आपको आपके घर के लिए शुभ है, जैसे नारियल देते हैं हम लोग, कभी भी मंदिर में नवरात्रों में नारियल लेते हैं, तो मैं पल्लू से ही लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पंडित जी दे रहे हैं तो ये झोली हमेशा हमारी भरी रहनी चाहिए। कहते हैं ना झोली भरी रहनी चाहिए, तो ये हमारी झोली है। और इसको अगर आप फीमेल है, घर की महिला है, आप घर की साक्षात लक्ष्मी है, तो आपकी झोली में जितना भी माल आएगा, जितना भी सामान आएगा, वो आपके घर को बदल देगा। घर की किस्मत का दरवाजा है आपका पल्लू। मतलब एक छोटी सी चीज इतना सारा काम करती जी। है। मूलांक 4 की तरफ चलते हैं, राहु का नंबर। अरे वाह, बहुत डेंजरस नंबर मानते हैं इसको। और मैंने इतनी सारी रील्स बना दी है ना इस पे, बोल बोल के लोगों ने काट के इसको बेचारे को खराब कर दिया है। तो कुछ अच्छा बोलते हैं आज राहु के लिए, है ना? मतलब नेगेटिव भी होता है, जो कि आप अच्छा बोलने की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, नेगेटिव भी होता है ये। अब आपको ना 4 नंबर वाले हैं, आपको पता है कि मेरा मूलांक 4 है, तो एक तो बहुत टेकी होंगे, बहुत डिजिटल मीडिया सबसे बहुत प्यार होगा, तो इनको वॉलपेपर टेक्निक बता देते हैं जो मैनिफेस्टेशन में काम करेगी इनके, क्योंकि टेकी है, ठीक है। तो इनके लैपटॉप भी इनके पास होगा, इनके गैजेट फ्रेंडली होते हैं, इनके पास खूब गैजेट्स होते हैं। इनके पास एप्पल की वॉच भी होगी, एप्पल का आईफोन भी होएगा, इनके पास बहुत सारे मल्टीपल गैजेट्स होंगे, कैमरा भी होगा, पॉडकास्ट करते हो तो स्क्रीन्स भी होंगी मल्टीपल, टीवी भी हो तो वो भी बड़ा होगा। तो इनको मजा आता है उस चीज़ में, इन्वेस्ट करते हैं। गैजेट फ्रीक होते हैं लोग, तो उनको जितने भी गैजेट्स हैं ना आपके, आपने वेडनेसडे का ही दिन लेना है, क्योंकि मित्र माना जाता है बुध का। तो वेडनेसडे के दिन आपने लेना है अपने गैजेट को, अपने मोबाइल को, और अपने मोबाइल में स्क्रीन लगानी है। अपने मोबाइल में जो वॉलपेपर होता है ना, वो इनका बहुत डार्क नहीं होना चाहिए। ओके। मैनिफेस्टेशन नहीं कंप्लीट होगी अगर आपका डार्क रहेगा, काला रहेगा, नीला रहेगा, उसमें कोई डिमन की फोटो लगा रखी है आपने, कोई इस तरीके की इमोजीज लगा रखे जो अच्छे नहीं होते, जो उनको हम नेगेटिव से समझते हैं ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आपको वो लगाना है जो अच्छी प्लेजेंट पर्सनालिटी हो, किसी भी भगवान की हो। राहु है तो ऑलरेडी उसका शैतानी दिमाग रहता है, तो वो हमेशा ही शैतानी कुछ स्क्रिप्ट लगा देगा, कुछ लगा देगा, उसमें वो नहीं लगाना है। आप लक्ष्मी जी की फोटो भी मत लगाओ, आप सिर्फ करेंसी लगाओ। अच्छा। गोल्ड वाले कॉइन्स होते हैं, और उसकी स्क्रीन का वॉलपेपर ले लो, ठीक है। ऑनलाइन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है आजकल तो गूगल से लिखा हुआ मिल जाता है मिलियनेयर। बस वो ले लो फिर, अगर मिल जाता है तो। वो वाला स्क्रीन आपने अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, हर जगह पे जो आपको बनना है वो लगा दो। आपको ये वेडनेसडे के दिन करनी है, और 43 डेज तक उसको फील करना है कि बहुत मजा आ रहा है, पैसा आ रहा है खूब। ओके। खूब पैसे आ रहे हैं मेरे पास। ये जो मैंने लिखा है ये कंप्लीट होने वाला है 2026 में। इतना फील करना है बस आपको। तो उनके तो मजे आएंगे। उनके तो मजे आने हैं। और जो जुड़े हुए उनके साथ जुड़े हुए हैं वो तो और मजे आने वाले हैं उनके तो आपको इस तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है। ठीक है। इनके लिए शुक्र का उपाय मैम? इनके लिए शुक्र का उपाय है कि इनको चंदन का इत्र जरूर लगाना चाहिए। अच्छा। जब ये चंदन का इत्र दान भी करते हैं ना मंदिर में, किसी को दान तो हम इत्र करते नहीं है क्योंकि शुक्र खराब हो जाएगा आपका। पूछने वाला था तो दान नहीं करना है, देना नहीं है, पैसे ले लो, 10 रुपए 5 रुपए। इत्र देते हुए हमेशा पैसे लेने चाहिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब इत्र दान करें तो आप मंदिर में, शिव टेम्पल में ही इत्र दान करना है। आपको एक स्टोरी पता होगी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु केतु कैसे बने हैं ना, वो सारा कट गया था और ये सब। तो आप एक बात मानिए कि कोई भी देवता अगर हम पढ़ते हैं, अपने 9 के 9 प्लैनेट्स को जब हम देखते हैं, उनके एनालिसिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो हम देखते हैं कि हर एक देव ने, 9 के 9 देवों में से हर एक देव ने शिव जी की आराधना जरूर करी है।
ओके हर कथा में मिल जाएगा, हर पुराण में आपको मिलेगी ये स्क्रिप्चर्स में कि हमेशा शिव जी को ही प्रसन्न किया। शनिदेव हो गए, राहु देव हो गए, केतु देव हो गए, सब ने तपस्या करी है कहीं ना कहीं। सती माता ने इतनी बार तपस्या उनकी करी है, ठीक है। तो सारा ब्रह्मांड जब जिस देव को मान रहा है, तो हम उसके अगर अधीन हो जाएंगे ना, तो हमारा समय कैसा भी चल रहा हो ना अनमोल, हमारा समय हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा। क्योंकि महादेव इतने भोले हैं ना, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं ना, कि आप कहोगे कि भावना जी ने बोला है मेरी कुंडली में ये चीज़ है नहीं, है ना, एस्ट्रोलॉजर ने तो बोल दिया, अब आप घबरा गए। मैं कहती हूँ कि किसी की भी कुंडली उठा लो, अगर मैंने भी वो कुंडली में मना किया ना, और आपको वो चीज़ शिद्दत से चाहिए, तो शिव जी की आराधना करो, आ जाएगी, आ जाएगी, 100% आ जाएगी। मैं लिख के देती हूँ, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करो बस। 100%। एक एस्ट्रोलॉजर इतनी बड़ी बात बोल रहा है, बताओ कि एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है जब आप शिव भक्ति मतलब करते जो हो। किस्मत में नहीं है वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 100% मिलेगा, 100% मिलेगा अनमोल, इंटेंशन सही होनी चाहिए। 100%। ठीक है। 43 डेज में ही 43 डेज में आपको करना क्या है, आपने दान, जब हम बोलते हैं तो दान या तो हो सकता है कि आप इत्र की शीशी ले जाएं ठीक है। और आप शिवालय पे चढ़ा के आ जाएं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, आप एक लोटा लो जल का, उसके अंदर आपने 4 बूंद, 4 नंबर है ना, मूलांक उसका 4 है, तो 4 बूंद आपने गिन के टक 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 4 बार आपने चंदन का इत्र उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। पानी में। उसको आप शिवालय पे ले गए, घर के पास जो भी शिवलिंग है उस पे आपने चढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप घर के शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने चढ़ाया, आपने जब चढ़ाया तो फील किया कि मुझे पता है कि मेरी कुंडली में ये महादेव है नहीं इतना पैसा, बट मुझे पता है आप दोगे, ओके मुझे पता है आप कुछ भी दे सकते हो। आप जब असुरों को वरदान दे सकते हो, आप किसी को भी वरदान देते हो, मुझे वरदान दो ना, मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे पता है आप मुझे दोगे। शरण में चले जाओ महादेव की। जब आप कर लोगे ना, फिर मुझे बताना 43 डेज बाद मज़ा आया कि नहीं आया। आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे अगर 4 नंबर वाले हो, क्योंकि जो चीज़ दिमाग से करता है ना वो कोई नहीं कर सकता। इतने क्लेवर होते हैं, इतने चतुर होते हैं ना, कि जो चीज़ ठान ली वो उनको मिलेगी मिलेगी। तो ये 4 नंबर वालों के लिए ज्यादा अच्छा वर्क करेगा या कोई और नंबर भी कर सकता है? सिर्फ 4 नंबर वाला कर सकता है, 4 ये नंबर वाला कर सकता है। सिर्फ 4 नंबर वाला करे, आप देखना 100% काम करेगा और हर 4 नंबर वाले के लिए काम करेगा। ओके जी, गुरु का नंबर आ गया मैम, 3 नंबर। अब मैं सुनूंगा क्या है हाँ, मेरे अब आप लिए। सुन लीजिए। मुझे क्या करना है? देखिए 3 नंबर वाले ना, सबसे पहले तो गुरु है, तो इनको जब भी मैनिफेस्ट करनी है ना, अपनी चीज़ें रिवील नहीं करनी। आज मैनिफेस्टेशन करी अनमोल ने और आज ही बता दिया, अरे तुझे पता है मैंने ये रिवील कर दिया, अपना पूरा अपने फ्रेंड को बता दिया, फ़ोन पे अपनी मम्मी को बता दिया, अपने पापा को। आपको जितने फ़ोन आएंगे ना, आप सबको वही प्लान बताते रहोगे कि मैंने तो 2026 का ये गोल बना लिया है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। अब आपने सारी मैनिफेस्टेशन अपनी खराब कर दी। पूरा होगा ही नहीं वो, नजर लग गई। सबसे ज़्यादा गलत चीज़ उनके अंदर यही है 3 नंबर वालों के लिए। अगर आपका मूलांक 3 है तो आपको गुप्त रहना है, जो आपको आता नहीं है। आपको लगता है मैं तो गुरु हूँ ना, मेरे अंदर तो ज्ञान है। अगर गुरु ज्ञान नहीं बांटेगा तो कौन बांटेगा, समझे? आपको 3 नंबर वाले हो, शांत रहो, जिप लॉक। 6 महीने मेरे को कुछ बताना नहीं है, किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए मेरे प्लान्स क्या हैं। बस मेरी किताब होनी चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है इन लोगों को, जो लिख दिया वो पूरा होता है। तो मैनिफेस्टेशन राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, जो चीज़ मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद। जो भी चीज़ है आपके पास लिख दिया आपने। दूसरी चीज़ आपको क्या लिखनी है कि मुझे 2026 में ये चीज़ मिल चुकी है, मैं नंबर 1 पॉडकास्टर बन चुका हूँ, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी अनमोल के हो चुके हैं 2026 में। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स मेरी हेल्प करने के लिए। तीसरी चीज़ क्या लिखनी है आपको कि 2026 में मैंने अपनी इनकम का 1 करोड़ रुपया, मान लीजिए एक दिन में, 1 महीने में आपने कमा लिया, 1 महीने में ले लेते हैं, 1 करोड़ रुपये आपकी वेल्थ हो गई। 1 करोड़ में से 10,000 रुपये महीने का मैंने सेवा में लगा दिया, मंदिर की सेवा में, गरीबों की सेवा में, किसी चीज़ के दान में, किसी चीज़ के पुण्य में। क्योंकि जब तक ये सेवा नहीं करेगा इसको कुछ नहीं मिलेगा, मूलांक 3 को। अच्छा, गुरु है ना, जब तक कुछ देगा नहीं, कुछ लेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलेगा यूनिवर्स को। ओके। यूनिवर्स को देना चाहिए। गुरु क्या करता है, ज्ञान देता है, ज्ञान देता हर चीज़ बांट। अपने पास तो कम ही होता है। आपने कोई भी ऐसा टीचर, कोई भी ऐसा कोई भी पढ़ाने वाला, कोई भी ट्रेनर अमीर देखा है? क्यों? क्योंकि श्राप है उनको कि वो अमीर हो ही नहीं सकते। गुरुओं को, टीचर्स को श्रापित हैं वो लोग कि वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते, लग्जरी नहीं उनके पास है। क्यों ऐसा? उसको आप खंडित करिए ना, आप उसका दान देना शुरू कर दीजिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब भी हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए ना, हमारे ब्राह्मणों को भी माँ पार्वती ने जो है एक श्राप दिया था कि आपके कुल में जितने भी लोग पैदा होंगे वो सब गरीब ही रहेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको घमंड आ जाता था ना कि हम तो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम तो सबसे क्रोधित हो जाते थे, किसी को भी श्राप दे देते थे गुरु, है ना। हमारे सिस्टर्स ही थे पंडितों के। बट आपको कभी भी ईगो नहीं रखनी, आपको कभी भी ज्ञान नहीं बांटना फ्री में। तीसरी चीज़, आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ देना है।
सोसाइटी के लिए करो, हॉस्पिटल के लिए कर दो, मंदिरों के लिए कर दो, कहीं के लिए भी आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा दान निकाल दो, 10%, 1% निकाल दो। मतलब दान, लेकिन मैम इसमें फिर भी एक वाली बात भी आती है ना कि आपकी कुंडली में आपके बाकी ग्रह कहाँ बैठे कि आपको दान करना चाहिए, आपको सूट करेगा नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता अनमोल, मैं कभी भी किसी भी दान को खराब नहीं मानती। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठा हो, दान से आपका कोई ग्रह खराब नहीं होता। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि इस चीज़ का आपको दान नहीं करना, इस चीज़ का आपको दान नहीं करना, वो बिल्कुल बेकार चीज़ है। दान आप खाने की चीज़ों का किसी का भी करो, हाँ शुक्र की चीज़ है उसका दान नहीं करना, कपड़ों की चीज़ें हैं वो नहीं दान करो। आपको ये तो पता है मैं खाने की चीज़ दान कर सकता हूँ। अन्नदान सबसे बड़ा महादान क्यों बोला जाता है? बिल्कुल, चाहे हम भंडारा ही कर दें। भंडारा करो, चाय पिला दो, समोसे खिला दो, शुक्र भी अच्छा, राहु भी अच्छा, मजे आ जाएंगे आपके। ओके, तो आपको 3 नंबर वाले पे अगर पैसा भी नहीं हो तब भी करा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं मिलेगा उसका फल। 100% मिलेगा। ओके। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यूनिवर्स को आपने दी और वो आपको वापस ना मिली। आप कोई भी चीज़, अच्छी चीज़, 1 रुपया भी लगाएंगे ना यूनिवर्स को रोज़ देने में, आपको इतने पैसे देगा ना यूनिवर्स, कहेगा कि वाह इसने मेरा शुक्रिया अदा करा, मुझे इतना पैसा दिया। उसके लिए तो 1 रुपया भी बहुत है, बिल्कुल, क्योंकि उसके पास तो भंडार भरा पड़ा है। इंटेंशन देख रहा है आप देने वाले हो कि नहीं है देने वाले हो। ठीक है, नजरिया जांच रहा है वो आपका। अंबानीज हैं, आप देखिए इतने अमीर हैं, उनको ज़रूरत है दान पुण्य की? क्यों क्यों करते हैं वो लोग इतना दान? जिससे वापस क्यों आए। वो हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, हर बाबा को, हर गुरु को बुलाते हैं अपनी शादियों में? क्यों इतनी सेवा करते हैं? क्यों हर पशु को इतना बड़ा उन्होंने वो बना दिया जामनगर में? बिल्कुल, क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनको सेवा करनी है। उनको पता है कि भाई जितना हमारे पास आ रहा है उसको निकालना भी असली तो कर्मा है। यही है। असली कर्म तो यही है। तो आपको कर्मों पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छे कर्म भी करने हैं, इगोस्टिक नहीं बनना। 3 नंबर वाले हो तो गुरु का ज्ञान किसी को बांटना नहीं है फ्री में, पैसा लेके बांट सकते हो तो कंसल्टेशन का बिजनेस कर सकते हो, बढ़िया रहेगा। और बाकी सब बढ़िया है इनके जीवन में। पैसा आकर्षण की जो शुक्र का उपाय आप जानना चाह रहे हो बिल्कुल। कि डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इनडायरेक्ट हाँ। करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है ना, अपने पार्टनर से, अपनी जो आपकी फीमेल हैं जो आपके साथ रहती हैं, वो आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी पार्टनर भी हो सकती हैं, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है। उनसे आपको ना एक हल्दी की गांठ लेनी है। ठीक है। ठीक है, हल्दी की गांठ ले लीजिए। और कब लेनी है? थर्सडे वाले दिन लेनी है। Okay. ठीक है, वो आपने ले ली और आपने क्या बोलना है कि मुझे पता है कि ये मेरे पास बहुत सारा धन लेके आ रही है, मेरे पास बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। जो हल्दी है ना उसको साक्षात हम सोने से काउंट करते हैं। जब हम सोने का दान नहीं कर पाते तो हम हल्दी का दान कराते हैं, और जिससे हमारा बृहस्पति ऑलरेडी अच्छा हो जाता है। ओके। है ना, उसके तुल्य माना गया शास्त्रों में अगर देखा जाए तो हल्दी इज इक्विवेलेंट टू गोल्ड। गोल्ड तो खरीद नहीं सकते, मोदी जी ने मना कर दिया तो हम हल्दी ले लेते हैं। ठीक है, तो हल्दी आप ले लीजिए अपने घर वालों की, घर की फीमेल से। अगर आपकी वाइफ देते तो बहुत अच्छा है। वो आपको अपने लॉकर में अपने हाथ से रखनी है। ठीक है। और व्हाइट कलर के हैंकी को नीचे रख के शुक्रवार वाले दिन या थर्सडे वाले दिन रख लीजिए उसको। ठीक है। ठीक है, वो रखते हुए आपको क्या इंटेंशन डालनी है उस हल्दी में कि मुझे पता है कि आप मेरी वेल्थ को बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा रहे हो। जैसे सोने की चमक है ना, उस तरीके से मेरी तिजोरी भर रही है, खूब पैसा आ रहा है मेरे पास, अच्छा। और मैं संभालते संभालते थक गया हूँ उस पैसे को। अब बड़ी तिजोरी लानी है। अब बड़ी तिजोरी लानी है, ले आओ पहले ले आओ। 6 महीने में आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप सोचने में पड़ जाएंगे कि ये पैसा आया कहाँ से। बिल्कुल, लास्ट टाइम आपने बताया था कि पहले से रास्ते खोल के रखो ना, कि मेरे पास आया तो मैं रख सकता हूँ। बिल्कुल, तो तिजोरी ला के रख लो पहले से ला के रख लो आप। तो 3 वालों को सिर्फ इतना करना है, बिल्कुल मतलब सोने को, मतलब हल्दी को सोना मान लें, बिल्कुल, और बहन से ले लें, वाइफ से ले लें, माँ से किसी से भी ले सकते तो हो आप। तीनों से ले लें अगर। तीनों से ले तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा। मजा ही आ जाएगा उसको। और तीनों को बस लॉकर खुश में रखना है, रख हाँ, दें। खुश लॉकर रखना है, में, हाँ। खुश रखना है और लॉकर में रख दें। लॉकर में रख दीजिए आप, ओके। बस। बुलांक 2 मैम, इमोशनल नंबर। अरे वाह, मुलांग 2 वाले ना बहुत स्वीट होते हैं। स्वीट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं ना। 2 ही मुलांग मैं बोलती हूँ कि इमोशनल होते हैं। एक तो 7 नंबर क्योंकि उसके पास दिल ही दिल है, दिमाग है नहीं। और 2 नंबर क्योंकि माँ से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत ज़्यादा फेमिनाइन ऊर्जा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इनकी। इनके इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, इनके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं हर एक इंसान के लिए। तो आपको जब मुलांग 2 है ना आपका, तो आपको सबसे पहले भावनाओं में नहीं बहना, उल्टा करना है, प्रैक्टिकल हो जाओ। लॉजिक ढूंढो और अपने लॉजिक को ही अपना शस्त्र हथियार बना लो कि जिस बात में लॉजिक होगा उसी में बात करेंगे। बस बस बस, मैनिपुलेटिव बातों में नहीं आना, इधर से उधर कर दूंगा, कान ऐसे पकड़ लो वैसे पकड़ लो, कुछ नहीं। आपको लॉजिक कोई समझा रहा है, प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा है, तो उसकी बातों में आ जाइए। ठीक है। तो मुलांग 2 वाले के लिए चाय पत्ती का एक नुस्खा है, एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो चाय पत्ती से करनी है। सुबह मॉर्निंग में कर दो, शाम को चाय बनाते हो शाम को कर दो। मेड से नहीं बनवानी, आपने खुद बनानी है। चाय पत्ती है हमारे पास यहाँ पे। हाँ, तो आपको चाय पत्ती इस तरीके से लेनी है। आपके पास तो होगी ना अपने कंटेनर में, तो आपने सब लोगों के पास चाय पत्ती इजीली अवेलेबल है, उससे मैनिफेस्ट भी होता है। ठीक है। ये आपने कहीं नहीं सुना होगा अनमोल, सुना है कहीं? नहीं।
तो चाय पत्ती ले ली हमने अपने उल्टे हाथ में, ठीक ठीक है। है। इतनी चाय पत्ती बहुत है, क्योंकि 1 कप बना रहे हो 2 कप बना रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। इसको आपने अपने सीधे हाथ से ऊपर से कवर कर लेना है। ठीक है। कवर हो गए। अब इसमें इमोशंस डालने हैं, क्योंकि 2 नंबर वाले के पास सबसे ज्यादा इमोशंस emotions है। इमोशनल होके जो भी चीज मांगनी है यूनिवर्स से, क्यों मुझे गाड़ी नहीं दे रहे हो, क्यों मेरा काम नहीं बनवा रहे हो, इसको बोलने की बजाय ये सब नेगेटिव चीजें सबसे पहले बोलते हैं, क्यों मेरा ये काम नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है, मेरा काम मुझे पता है आप कर रहे हो, मुझे पता है मेरे को ये गाड़ी 2026 में दे रहे हो, मुझे पता है मेरा बंगलो बनवा चुके हो आप भगवान, बस मुझे डिलीवर कर दो। ओके। ये साल में मुझे शिफ्ट करा दो उस घर में, जो मैंने ड्रीम हाउस सोचा हुआ है, जो मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगाया हुआ है, जो मैंने अपनी माँ के लिए सपना देखा है, जो मैंने अपनी बहन के लिए सपना देखा है, मैंने अपनी वाइफ के लिए सपना देखा, वो मेरा सारा सपना पूरा करा दो। ये बोल दिया, 3 बार फूक, अगेन फूक आ गई। अच्छा। इंटेंशन जो थी कहीं से तो निकालेंगे ना, हम अपनी हवा से निकालेंगे, अपने मुंह की वाइब्रेशन Blow इसके अंदर करके आगे डालेंगे, इसमें। ठीक है, ब्लो करके। अब इस चाय पत्ती को सीधे हाथ में लिया और चाय में डाल दिया, ओके। चाय बना दो। जितने लोग इस चाय को पियेंगे ना वो अमृत बन गई। उतने लोगों का भला आपने कर दिया, अगर आप मूलांक 2 वाले हैं तो। अब ये चाय अपने दुश्मन को नहीं पिलानी है आपने, मतलब अपना तो हो ही गया, साथ साथ में दूसरों का भी कर घर वालों का भी कर दिया आपने। तो एक इंसान कहा जाता है अगर भक्ति में लग जाए ना, तो वो अपने घर के पूरे कुनबे को, कुनबा आप समझते हैं, पूरे जनरेशन को अच्छा कर सकता है। और मैम अगर कोई मूलांक 2 नेगेटिव पर्सपेक्टिव से किसी को पिला दे ये करके चाय, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, नेगेटिव कर ही नहीं सकते, अच्छा, सिर्फ पॉजिटिव होगा इससे। पॉजिटिव होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ फूक दिया, नेगेटिव बोल दिया कि इसका नाश हो जाए, कुछ नहीं हो। आपके ऊपर आएंगे ना सबसे पहली चीज, आपने पॉजिटिव क्या बोला कि सबसे पहले मेरा घर बसे, मेरा घर। मेरे लिए होगा अच्छा, फिर आपने दूसरों का बोलना है, करेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले 100% आपके लिए भगवान सोचेगा, 50-50% आपके घर वालों के लिए सोचेगा। तो अगर मूलांक 2 वाले हैं तो इस तरीके से चाय पत्ती, कॉफी, जो भी चीज आप बना रहे हैं इस तरीके से डालिए, आपको मजा आ जाएगा। और चाय, मुझे लगता है हर घर में चाय लवर है, Correct. तो अगर आप खुद नहीं पीते तो एक सिप ले लीजिए बस, पर लेना आपको जरूर है। बिल्कुल। इनके लिए शुक्र का उपाय क्या रहेगा मैम? इनके लिए शुक्र का उपाय रहेगा, इनको व्हाइट कलर का हैंकी लेना है या व्हाइट कलर की कोई ड्रेस लेनी है अपनी, और वो ड्रेस ना हमने पहनी होनी चाहिए। जैसे आज मैंने व्हाइट साड़ी पहन ली, अब मैं उसको चेंज करूंगी तो मैं उसको उतार दूंगी, साड़ी को दूसरा कपड़ा पहनूंगी, तो इसमें मेरी एनर्जी आ गई, ओके। ठीक है। इस एनर्जी को आपने वेस्ट नहीं जाने देना। इस पे आपको इत्र लगाना है, चेंज करने के बाद। चेंज करने के बाद थोड़ा सा इत्र ले लिया, गुलाब का ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके ऊपर इत्र लगा दीजिए, बॉडी पे, बॉडी से जब उतर गई उसके बाद आपने इस पे इत्र लगा देना ठीक है। है। आपने पूरी साड़ी पे लगा दिया, आपने कोई ड्रेस पहनी, आपने कोई हैंकी लिया था, जो बॉयज बेचारे कहाँ वाइट पहन के घूमेंगे, तो आपके पास हैंकरचिफ मोस्टली वाइट होते हैं, तो उस पर आपने क्या किया, आपने आज हैंकरचिफ यूज किया, उस पर आपने इत्र लगा के उसको अपने पिल्लो के नीचे, अपनी कबर्ड में छुपा के रख देना है। कितने दिन के लिए? 43 डेज के लिए, ठीक है। इंटेंशंस डालनी है कि मेरा ये काम, मुझे पता है आपने शुक्र देवता मुझे इतना पैसा दिला दिया है, मुझे पता है आप दिला सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके पास भंडारे भरे पड़े हैं, आप मुझे इतना सा अमाउंट निकाल के दे रहे हो, बस आपने मुझे वो दे दिया। और मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने, जब मेरे को वो चीज़ मिल गई तो उसका शुक्रिया अदा करने कि मैं अपनी माँ के पास गया, क्योंकि इनका कनेक्शन ना मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा होता है, या फिर किसी शिव टेम्पल में जाना है आपको। जब वो चीज़ आपको अचीव कर ली ना आपने, उसके बाद आपको शिव टेम्पल या माता जी के अपने पैर छूने चाहिए, अपनी मम्मी को उस ड्राइव में, उस गाड़ी में ड्राइव करानी चाहिए। जो भी चीज़ आपने अचीव करनी है उस चीज़ में अपनी माँ का लिंक बहुत ज़्यादा होना चाहिए या शिव जी का लिंक होना चाहिए, वो ज़रूरी है 2 नंबर के लिए, 2 मूलांक है अगर, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये करना है और उसको वहीं पर रखे रहने देना है। थोड़ा ये है कि आपको कपड़ा पहनने में जोर आएगा कि 43 डेज तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। उसको जितनी बार देखोगे ना कबर्ड में रखा हुआ है, जितनी बार आपने खोली कबर्ड, आपने देखा कि ये कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, जी। क्या सोचना है, पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत है। यही कपड़ा आपके लिए पैसा लेके आ रहा है, एनर्जी लेके आ रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा अनमोल कि आपके पुराने जो बैंक में पैसे फंसे हुए थे, आपके कोई शेयर्स फंसे हुए थे, आपकी कोई एक इंश्योरेंस की पॉलिसी आने वाली थी, आपका किसी ने उधार ले रखा था, आपकी कोई ब्लॉक्ड एनर्जी थी, ब्लॉक्ड मनी थी, काफ़ी सारे लोगों के पैसे ऐसे आए हैं। और ये टेक्निक जब मैं करा रही हूँ 2 नंबर वाले से, मूलांक 2 से, तो मुझे ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बता रहा है कि मैडम वो 10 करोड़ रुपए लेके चला गया था कंपनी वाला, आज तक तो आया नहीं, बैंक करप्ट हो गया, नहीं दिया पैसा, अब आके दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बैंक करप्ट नहीं, अब आके खुद से दे रहा है। हाँ, एक इंसान ने क्या रही, उसका वॉलेट खो गया, उसमें सारा एटीएम, क्रेडिट कार्ड, बहुत कुछ सारी चीज़ें, पैसे, अंगूठी, सब कुछ था, उसका वॉलेट खो गया, उसका वॉलेट कोई वापस करने उसके घर आ रहा है गुड़गांव में, खुद ढूंढ ढांड के उसे। ढूंढ ढांड के। ऐसा होता है कहीं आजकल के युग में?
कि आपका पैसा किसी मार्केट में खो गया, वो और ढूंढ वॉलेट के आपको घर पे देने आ वॉलेट रहा में है। कुछ है नहीं आपका, वो किसी कोई आपने चीज परचेज करी शॉपर स्टॉप से और उस परचेज में आपका नंबर होता है नीचे, उस नंबर की स्लिप में उसने 10 दिन बाद देखा और आप जब उम्मीद खो चुके हो अनमोल, बट आपको विश्वास है कि मैंने टेक्निक करी है, मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। और खुद ये ढूंढ के एग्जाम्पल्स है हमारे पास। खुद आ जाएगा आप सोचिए आप कैसे बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं कि आप एक दिन ऐसा पॉडकास्ट कीजिए जिसमें हम सिर्फ बताएं कि हमारे व्यूअर्स को कितना फायदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो मतलब बिल्कुल अमेजिंग है ना। हाँ, अलग ही लेवल है। आप सोचिए कि उसके अंदर सोने की अंगूठी है, उसके अंदर इंसान ने जैसे स्विमिंग वगैरह जाते हैं तो हम लोग अंगूठी उतार के रख देते हैं, तो उसने अंगूठी उतारी रख दी थी। उसके क्रेडिट कार्ड्स हैं और ही इज बिलियनियर। उसके पास जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो भी बहुत परे है, एक स्वाइप कराओगे तो सब कुछ गायब। उस इंसान की कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही। और आज के टाइम में टच एंड पे हो जाता है। टच एंड पे है सबको, क्योंकि जल्दी फास्ट फॉरवर्ड है ना। उसने कोई पैसा इधर से उधर नहीं किया, उस इंसान ने उसकी अंगूठी वापस करी, उस इंसान ने उसको वॉलेट देने उसके घर वापस आ रहा है गाड़ी से। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये कृपा नहीं हो तो और क्या क्या है। है? बिल्कुल सही बात है। विश्वास हो तो फिर ऐसा हो कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। विश्वास अटूट था उसका। हाँ। 10 दिन तक उस इंसान ने अपने ये नहीं सोचा कि मेरा वॉलेट खो गया। उसने ये कहा मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा, चाहे वो उसको ये- किसी फॉर्म में मिले। हाँ मेरा वॉलेट देने आएगा कोई। इतनी अमेजिंग ब्यूटीफुल स्टोरीज है हमारे पास। बिल्कुल। सूर्य का नंबर की तरफ चलते हैं। हाँ। एक नंबर। एक नंबर, सूर्य का नंबर, जिससे सभी लोग डर भी जाते हैं, बहुत ईगोइस्टिक भी होते हैं और घबरा जाते हैं लोग इनके सामने आते ही, सुनते नहीं है किसी की एक्चुअली। ठीक है, तो इनके ना रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। मैनिफेस्टेशन पैसों के लिए करो, नेम के लिए करो, फेम के लिए करो, बट मैं इनको एक और राय देना चाहती हूँ, जब भी मैनिफेस्टेशन करो अपने पार्टनर के लिए भी ज़रूर करो, क्योंकि वो आपको झेल रहा है, आपको इतना सहन करने की कोशिश कर रहा है कि इसके साथ बना के रखनी इसके है, साथ बना के रखनी है, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए भी करो। उसके लिए भी मैनिफेस्ट करो कि ये मुझे झेलने की क्षमता इसके अंदर भगवान डाल दे। इतना इरिटेट करते हैं बहुत इरिटेट करते हैं, परेशान कर देते हैं एक नंबर वाले। एक नंबर वाले। अच्छा। तो आपको क्या करना है, इलाज तो हमारे पास सभी का है क्योंकि डॉक्टर है। तो आपके करना क्या है, मैनिफेस्टेशन के लिए आपको जल देना है सूर्यदेव को। जब आप जल देते हैं, सूर्य के तांबे के लोटे में जल देते हैं सूर्यदेव को, जब आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं ना, तब आपने मैनिफेस्टेशन करनी है। उससे दो चीजें होंगी, एक तो प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रमाणित है कि आपको सूर्यदेव दिख रहे हैं, जो देवता माने जाते हैं हमारे ग्रहों में भी। एक ही देवता जो दिखते हैं, जो दिखते हैं दो हैं, चंद्रमा भी दिखते हैं, चंद्रमा भी। है ना। तो आपको जो दिख रहे हैं वो वाले देव से आपने प्रार्थना कर ली। सूर्य ऑलरेडी अच्छा है तो बहुत बढ़िया मजा आएगा, क्योंकि उसी के आप रूप हैं, उसी से आप मांग रहे हैं। जल का जब लोटा चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक मंत्र तो सूर्य का बोलना है, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, हम ये बोलते हैं, ओम रविये नमः। आपने एक मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्य। उसके बाद अपनी विश बोलनी है। जैसे मेरे को 2026 में थैंक यू पॉलिटिक्स में डालने के लिए, 2026 में थैंक यू मेरे एनजीओ को खुलवाने के लिए, ओके। थैंक यू मेरा, इनको पॉलिटिक्स में जाने का बहुत क्रेज होता है। थैंक यू यूनिवर्स, अगर मैं मूलांक 1 हूँ और मैं आप, मुझे पता है आप मुझे सुन पा रहे हैं सूर्यदेव, मुझे पता है कि आप मेरी वाइब्रेशन ले पा रहे हैं, मुझे आप ये बना के ही छोड़ेंगे। मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे लीडर बनना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, जो भी चीज़ आपको मांगनी है, मेरे को प्रमोशन चाहिए, मुझे जॉब में बहुत मज़े आ रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सूर्यदेव मेरे को ये करने के लिए। और जल चढ़ा दो ओम सूर्यानमा एक बार बोल के। आप देखो कि आपकी स्पीड कितनी तेज हो जाएगी अनमोल। मतलब 10 साल में जो प्रमोशन अटकी पड़ी थी ना 10 साल से, 1 साल में हो जाएगी आपकी। स्पीड तेज करेगी मेरी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके। आपको देखना पड़ेगा कितने दिन, 43 डेज, बस 43 डेज 43 डेज कर लो। और ये नहीं कि काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं कि 43 डेज बाद क्या, 43 डेज बाद भी आपको ये रेमेडीज करनी है। नहीं अगर किसी की पूरी नहीं हुई सपोज 43 डेज में, तो दोबारा साइकिल स्टार्ट दोबारा से साइकिल स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपके 43 डेज में आपने कोई कमी करी है, इसलिए आपकी हाँ। पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई। 43 डेज की 43 डेज आपकी कंप्लीट होगी नहीं, आपको कोई ना कोई ग्लिच आएगा, आपको कोई ना कोई अड़चन आएगी, और परीक्षा ली जाएगी अगर आपकी। अड़चन आ गई तो दोबारा से स्टार्ट करना, दोबारा से डे 1। डे 1। आपने 42 पे छोड़ा, आपका डे 1 काउंट होगा, 43 थर्ड डे। अच्छा। तो ये थोड़ा सा संभल के करिए इसको, मजा बड़ा आएगा जब करोगे। अब इनका शुक्र का उपाय, शिद्दत से करना है। हाँ बिल्कुल शिद्दत तो चाहिए। इनका शुक्र का उपाय क्या रहेगा? इनका शुक्र का उपाय रहेगा कि अपने पापा से एक नंबर वाला। 1 नंबर वाला है, मूलांक 1 है, और अपने पापा से आपने संडे के दिन पैसे लेने हैं। ठीक है। ठीक है, पापा मेरे को 2000 5000 जितना भी उनको कैपेसिटी है वो दे दो। अब आप उस पैसे से करेंगे क्या,
उस पैसे से आपने अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ खाने की मीठी चीज़ लेके आनी है। मीठी चीज़ क्या होगी? कोई भी ब्लैक कलर की जलेबी हो सकती है, कोई भी मिठाई हो सकती है, कोई भी पेड़ा हो सकता है, कोई भी बर्फी हो सकती है जो ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, इस तरीके के कलर की हो, है। है ना? ब्राउन वाली जो हम बिल्कुल। खाते हैं, डोडा बर्फी, वो ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको लेनी है और अपने घर में जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है और फील क्या करना है, इनकी दुआओं से मुझे बहुत पैसा आ रहा है, ओके। ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे को बहुत प्रोस्पेरिटी देते हैं, मेरा परिवार अच्छा है तो मैं सब जगह अच्छा हूँ। सब जगह पूरे यूनिवर्स में मेरी बातें हो रही हैं बातें हो रही है। कि बहुत बढ़िया है भावना। तो जिसका परिवार अच्छा वो तो पहले ही अमीर है। है ना? तो आपको ये बोलना है कि मेरे बड़े बुजुर्गों की मेरे ऊपर कृपा बहुत है और मेरे पास पैसे के रास्ते ऐसे खुले हुए हैं। खुद मैंने भी खोले हुए हैं, मेरे बुजुर्गों ने भी खोले हुए हैं। आप देखना, आपने तो एक मिठाई का जो डब्बा 2000 का लिया था ना, कितने लोगों को आपने मैनिफेस्टेशन पे लगा दिया आपने, और वो भी शुक्र की रेमेडी पे। शुक्र की रेमेडी में। ठीक है, किससे बोलते हैं हम शुक्र? मीठे से बोलते हैं, सफ़ेद से बोलते हैं, इत्र से बोलते हैं, परफ्यूम से बोलते हैं, साड़ियाँ, मतलब सुंदरता का सामान शुक्र है। आप जानते हैं कि मीठा वाइट कलर का हो, ब्राउन कलर का हो, अगर वो मीठा है तो वो भी शुक्र का प्रतीक माना जाता है। लेकिन मैम एक चीज़ ये भी कही जाती है ना, कहीं से आपको व्हाइट कलर की कोई चीज़ आए तो आपको खानी भी नहीं चाहिए। बट आप अपने परिवार, अपने कुटुंब की तो खाते ही है ना। आप कोई चीज़ अपने घर में लेके जा रहे हो, अपने घर के परिवार में अपने पेरेंट्स को खिला रहे हो, तो वो मना थोड़ी करेंगे कि बेटा खिला रहे हो तो मैं क्यों ना खाऊं, बिल्कुल। है ना? तो आपको बाहर वाले को किसी को जहाँ डिस्ट्रीब्यूट से डाउट है वहां से तो खाओ ही मत। खाओ ही मत वहां से। तो आपको कहीं ऐसे देनी भी नहीं है कि इधर उधर, क्योंकि वो आपके इंटेंशन जो है ना, वो मनी से रिलेटेड है, शुक्र से रिलेटेड है, तो वो किसी को नहीं दे सकते आप अपने कुटुंब को देंगे। कुटुंब में क्या होंगे? आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके दादा, आपके नाना, आपके घर के परिवार के जो ब्लड रिलेशनशिप वाले हैं, वो सबको खिला सकते हो। ओके। ये आपको संडे के दिन करनी है। और संडे हम पार्टी वैसे भी करते हैं, क्या संडे कुछ अच्छा मंगाया जाए सब लोग घर में, बिल्कुल। तो संडे के दिन करिए। 7 संडे करनी है। अगर आप मूलांक 1 वाले हैं, आपको मिठाई 7 संडे खिलानी है, 7 रविवार। मिठाई या जैसे बहुत सारी चीजें, रसमलाई वगैरह भी आता है, स्वीट्स रसमलाई भी आती है, आइसक्रीम्स आइसक्रीम्स आती हैं, कोई भी कोकोनट खिला सकते हैं, कोकोनट से बनी हुई कोई चीज़ खिला सकते हैं जो मीठी होती है। जैसे खीर में हम कोकोनट का थोड़ा बुरादा डाल के, मम्मी बना देती है खीर, वो भी आप घर में बना सकते हैं। पैसे पापा से ही लेने हैं। अच्छा। दूध के पैसे भी पापा देंगे, इलायची, बादाम, उसमें जो केसर डाला है, सब चीज़ों सब के चीजों का पैसा पापा से पापा से आना चाहिए। ब्लेसिंग आपको ऊपर से ही आएगी। बिल्कुल। और सूर्य का नंबर है। सूर्य का ही नंबर है, इसीलिए तो मेरी मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स है ना, वो एक तो मूलांक की है और एक ग्रहों की है। तो इनको हमने कंबाइंड करके बनाया है, क्योंकि हम एक एस्ट्रोलॉजर हैं और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बता रहे हैं, तो उसकी दुगनी तेजी बढ़ जाएगी। एक मैनिफेस्टेशन आपने नॉर्मल सुनी है कि पेपर पे लिख दो जी, 369 टेक्निक कर लो, वाटर को चार्ज कर लो, वो बेसिक है। बिल्कुल। बट जो मैं बता रही हूँ वो एडवांस से क्यों भी है? advance है। क्यों है? क्योंकि हम उसमें ग्रहों का लॉजिक भी डाल रहे हैं, हम उसमें मूलांक की एनर्जी भी डालते हैं, हम उसमें वो नुस्खे डाल रहे हैं जो लाल किताब में हमने पढ़े हैं, उपाय, उसको मर्ज कर रहे हैं ना। तो आप सोचिए, एक ही पैकेट में आपको धमाका मिल गया, पूरा सब चीजें मिल रही सब चीजें मिल गई, आपको एस्ट्रोलॉजी भी मिल गई, आपको कुछ ज्यादा करना भी नहीं पड़ रहा। मेरी रेमेडीज इतनी इजी होती हैं कि आप कहीं जाना नहीं पड़ता, घर में ही करनी है सारी चीजें। इसमें एक चीज और चाहिए होगी कि जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि ये कुछ तो कर रहा है, कोई भी तो अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है। और जैसे आपने बताया कि अपनी इच्छा के भी किसी को बतानी नहीं है, अगर पता चल भी जाती है तो नजर लग जाती है। नजर लगने से कैसे बचें, और अगर नजर लग भी गई है तो उसको उतारें कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए अनमोल कि अगर घर वाले हैं तो वो अगर आपको नजर मार रहे हैं तो वो आपको बुरा नहीं करेंगे। ओके। घर वालों की नजर नहीं लगेगी, लगेगी तो एनर्जी थोड़ी टर्न आउट होगी, बट आपके बुरे के लिए नहीं होगी वो। बट अगर पड़ोसी को पता लग गया कि ये रोज छत पे जाके जल चढ़ा रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो मंशा मांगी है, किसी पंडित ने तो बोला है इसको, हाँ, है ना? सही बात, कि वो एकदम देख से सकता स्टार्ट है। कर दिया। हाँ, वो एकदम से कर दिया, ये तो लेजी था, ये तो करता नहीं था, ये तो रोज मंदिर शिवालय जा रहा है, चंदन का इत्र लेगा कि क्या कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। तो उस इंसान के लिए आपको जो फिटकरी होती है ना, फिटकरी एलम के मैं बहुत उपाय बताती हूँ, जी जी। है ना? तो इस तरीके से फिटकरी लेनी है और आपने अपने हाथ में रब करनी है, अगर आप फीमेल हैं तो। ठीक है। ठीक है, करने के बाद उपाय करने गए, छत पे लोटा लेके गए थे, उपाय कर लिया, आ गए घर पे, फिटकरी आपने सामने रखी हुई ठीक है, है। आपने फिटकरी को रब करना है और तवे पर इस फिटकरी को रखना है और जला देना है। ठीक है, पट-पट हफ्ते करके में एक बोलना बार, हफ्ते में एक एक बार। बार। ठीक है, अब आपको उपाय मैंने बताए बाहर जाने वाले कि आप ऑफिस में इत्र लगा के जूतों पे चले जाइए, तो आप कहोगे भावना जी ने तो मेरे को बताया नहीं कोई ऐसा उपाय करने वाला, वो तो जाने वाला बताया है। आप इस फिटकरी को अपने बैग में, अपने पर्स में रख के ले जाओ, ओके। लैपटॉप के बैग में रख लो, गाड़ी में रख लो, कहीं पे भी कैसे तो जाते होंगे ना आप, उसमें रख लो, आप इसको पॉकेट में रख लो, दिखेगी थोड़ी छोटी सी। जब 1 हफ्ता हो जाए इस फिटकरी को, आज संडे था, नेक्स्ट संडे आपको इस फिटकरी को बहुत तेज से मारना है, फेंक के घर के बाहर, रात के समय ओके। 8 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाए। ओके। इसमें जितनी नेगेटिविटी होती है ना, हम कहते हैं एलम को रख लो अपने घर के मेन दरवाजे पे, ये नेगेटिविटी को कैच करता है, तो बहुत अच्छे से रिसीव करता है, रिसीवर है ये। हटाना भी जरूरी होता है? हटाना भी जरूरी होता है। अब लोगों के घर में मैंने
वास्तु करने गई, सॉल्ट लैंप लगवा दी, बाहर रखवा दी मैंने, फिट करी, नमक रखवा दिया, उसकी वो एनर्जी खराब ही करे जा रहे हैं, वो हटा ही नहीं रहे उसको हफ्ते में, हर हफ्ते हटानी होती है? हर हफ्ते हटानी होती है। ओके। या इसको डिस्कार्ड करना है, जैसे मैंने बताया तवे पे जला दो, डस्टबिन में फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो, फ्लश आउट कर दो, कुछ भी कर सकते हो। इसको गंदी एनर्जी है तो गंदी जगह पर इसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है। ये आपको करना है, ये कोई भी कर सकता है और ये सारे मूलांक वालों के लिए अच्छा है, रेमेडी है। और अगर फिट किसी करिए। को फील हो रहा है कि उसको नजर लगी हुई है तो कैसे बचे? अगर देखो फील हो रहा है कि नजर लगी हुई है तो वो नमक से कर सकता है। नमक है हमारे पास? नमक है मैम, हाँ। बहुत सारी चीजें आ गई हमारे पास। हाँ, तो नमक से आपको एक रेमेडी बता देती हूँ, वो करनी है नजर की। नजर के लिए, है ना? नजर के लिए कोई भी मूलांक वाला है, उसको फील हो रहा है मेरे ऊपर नजर लग गई है, मेरे उपाय किसी ने जांच लिए हैं और उसको फील हो रहा है कि हैवी फील हो रहा है, नजर लग गई है, तो आपने एक पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है, 1 चम्मच सॉल्ट ले लिया, अपने घर का नमक ले लो, एप्सम सॉल्ट ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है। उस तरीके से लेफ्ट हैंड में मैंने लिया है, सीधे हाथ से मैं एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा रही हूँ। ठीक है। और क्या कह रही हूँ, जिसकी नजर है उसके पास जाओ, मेरे पास नहीं आना है आपको। ओके। जिसकी नजर है उसके पास जाओ, मेरे को कोई हार्म पहुंचा ही नहीं सकते हो क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे आप बुरा कर ही नहीं सकते हो मेरा। इस तरीके से 2-3 लाइनें आपने बोलनी है उस इंसान के लिए, और इसको इसी तरीके से बिना देखे फ्लश में डालना है और डिस्कार्ड कर देना है। झाड़ लो हाथ। अच्छा। मेरे से आप चले गए हो नजर, आप हल्का फील करने लग जाएंगे उसी समय से, विद इन सेकेंड आपको अपना असर महसूस हो जाएगा। और जिसके साथ है मतलब वो कर ले, बिल्कुल जिसको बिल्कुल, लग रहा है जिसको लग रहा है वैसे डिस्कार्ड करके फेंक दे। बस फेंक दे। और ये रात के समय करेंगे ना तो ऊर्जा हाई होती है रात के समय नेगेटिव चीज़ों की। अमावस वाले दिन करेंगे तो और ऊर्जा हाई होती है। तो मैं कहती हूँ कि अमावस्या वाले दिन आपको महीने में एक बार बच्चों से, पति से, घर के बूढ़े बुजुर्गों से इस तरीके से नज़र उतरवानी चाहिए। और इसमें क्या लगा, सिर्फ एक नमक, सबके घर में इजीली फेंकवा दो उनसे, बस फेंकवा दो उनसे, वॉशरूम में जाके फ्लश कर दो। फ्लश कर दो बेटा, हाथ में रब करके। आप बोल दो आप माँ हैं तो आपको तो पता ही है सारी चीज़ें क्या बोलना है, ये करना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लौंग का भी कोई उपाय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है लौंग। लौंग है हमारे पास। आज अनमोल ने सारी चीज़ें रखी हैं। देखिए लौंग ना प्रोस्पेरिटी अबंडेंस के लिए बहुत, मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छी होती है। और इसको ना आपको चार्ज करना है, इसको वाटर चार्ज की थेरेपी में हम लगा देते हैं कि आपको वाटर कैसे चार्ज करना होता है। 2 लौंग लिए हैं जिसके ऊपर फूल होता है ना, ये इस तरीके से आपको लौंग लेनी होती है हमेशा, ये अच्छी पॉजिटिव एनर्जी कैरी करती है। इसको ना आपने बॉइलिंग वाटर में डालनी है, पानी जब उबल रहा हो और आप पानी कंज्यूम कर रहे हो, जैसे आपने चाय बनानी है तो उसके अंदर भी डाल सकते हो, बट मैं कहूँगी सिंपल डिटॉक्स वाटर कई लोग पीते हैं, और गर्मी के समय, सर्दी के समय कभी भी पी सकते हो। इसको अपने पानी के अंदर डालना है और जब डालना है ना तो बोलना है आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा है मेरे अंदर। उसको ऐसे डाल दिया। जब आपने ये चीज़ ऐसे डाल दी तो आप देखना कि जब जैसे जैसे पानी बॉयल होगा वैसे वैसे आपकी ऊर्जा चेंज होती रहेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती रहेगी, आपको हर चीज़ नजर आएगी पॉजिटिव। ओके। आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मिल रही है। आपको फील ही ऐसा होगा कि वाह मज़ा क्यों आ रहा है मेरे को, खुश क्यों रह रहा हूँ मैं, मेरे से सब लोग अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, मेरा ऑरा इतना डिफरेंट क्यों है। आपका ऑरा चेंज कर देगी ये 2 लौंग। कितना छोटा सा उपाय है देखिए। इसको जलाना भी है फिर? नहीं, इसको सिर्फ पानी में रखना है और पानी से बॉईल करना है। ओके। जलाने वाली जो रेमेडीज हम बे लीफ पे करते हैं ना वो अलग होती हैं, ये आपको सिर्फ पानी को चार्ज करके पीना है। इसमें बे लीफ के साथ क्या करते हैं? बे लीफ के साथ हम करते हैं कि बे लीफ पे आपने एक तेजपत्ता लेना होता है, उस पे ग्रीन कलर की पेन से अपनी विश लिखनी होती है, जो चीज़ आपको चाहिए। ठीक है। जैसे अभी इस महीने में मुझे 5 लाख रुपए की अर्जेंट नीड आ गई, ठीक है, वो इंस्टेंट रेमेडी होती है, इंस्टेंट मनी के लिए। आपने लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 5 लाख रुपए इस महीने 2026 में 2026 में सॉरी मई मंथ में देने के लिए। मई 2026 में मैंने 5 लाख रुपए अर्न कर लिए हैं ऑलरेडी, अचीव कर लिया मैंने अपना गोल। मेरा जो काम था प्रॉपर्टी में, जो मुझे पैसा देना था मैंने दे दिया, ठीक है, मेरा काम हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिख देना है और 2 लौंग उसके ऊपर रखनी है, सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल करना है और जला देना है तेज पत्ते के ऊपर। या आप महीने में 2 महीने में एक ही बार करें, ये ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो ये खंडित हो जाएगा उपाय। अच्छा, हाँ जी, ये ज़्यादा नहीं करना होता, इंस्टेंट 100% मिलते हैं अनमोल, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल 100% मिलेंगे, करके देखना जब भी जरूरत हो। मतलब बट ये आपको जरूरत के समय करना है, ये नहीं कि आप चलो कुछ नहीं हो रहा चलो यही कर लेते हैं, ऐसे नहीं ये नहीं करना है जी। और इतने उपाय लाते कहाँ से हो आप? मैं तो ये सब उपाय महादेव देते हैं मुझे। ऐसे उपाय हैं जो आज तक आपने कहीं ना पढ़े ना लिखे ना कुछ, और उपाय आप मुझसे कितने भी पूछोगे ना अनमोल, मेरे पास इंस्टेंट उपाय होते हैं। बिल्कुल, आप मुझसे कितने भी उपाय पूछेंगे ना, आप थक जाओगे पर मैं नहीं थकूंगी बोलते बोलते, इतने उपाय होते हैं मेरे पास। जैसे अभी आपने फिटकरी का गर्ल्स के लिए बताया कि हाथ में करना है, ऐसे जेंट्स को अगर करना हो तो क्या? अगर जेंट्स को करना है तो वो कैरी करके ले जा सकते हैं। मैंने बोला ना, आप इसको सिर्फ अपनी पॉकेट में रखें और आते हुए आपने फेंकना है तेज से। 1 हफ्ते में एक बार इसको डिस्कार्ड करना है। हर हफ्ते अपने को फिटकरी रखनी चाहिए। अब ये फिटकरी जो है मेरे पर्स में थी, मैंने निकाल के यहाँ रख दी।
क्योंकि आपको नहीं पता आप कितने लोगों से मिल रहे हो दिन भर में। हाँ, हमारा काम तो ऐसा है कि मिलने जुलने का ही काम है। तो आपको फिटकरी हमेशा अपने पर्स में हमेशा रखनी है, और ये आपको नज़र से, इवल आई से, ब्लैक मैजिक से भी बचाती है, सब चीज़ों से सब बचाएगी, चीज़ों से बचाएगी। इसको मैं फेंक दूंगी एक हफ्ते बाद, लेकिन हफ्ते में चेंज जरूर करनी है। इसको हफ्ते भर में फेंक दूंगी, फिर दूसरी रख लूंगी, फिर हफ्ते भर में फेंक दूंगी। तो मैं सारी रेमेडीज ऐसी बताती हूँ अनमोल, जो मेरे पास ऑलरेडी मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आपको कहने के लिए बोल दिया और आप अपने आप कुछ नहीं कर रही हूँ। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो रेमेडीज आपने बताई है, मतलब आज तो एडवांस लेवल वाला पॉडकास्ट ही हुआ है हमारा। अच्छा, इतने उनको सारी एडवांस लेवल की रेमेडीज बताई हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank हर हर you. महादेव। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपने कौन सी रेमेडीज चूज करी हैं और अपने मूल्यांकन के हिसाब से आपको क्या क्या रिजल्ट आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक लाल बटन दिखाई देता है, उसको क्लिक करें, हमें ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।